गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेलकम ऑन द ट्यूटर्स एकेडमी। जैसा कि मैंने कहा था, मैं आज आपके दो टॉपिक्स यहाँ पर कवर करूंगी, एक तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और एक आपको प्रोबेबिलिटी। RS अग्रवाल की बुक से मैं यहाँ पर आपका कवर कर रही हूँ। जिस समय मैंने कंसेप्ट क्लासेस चलाई हैं उस समय मैंने आपको हर तरह का क्वेश्चन कराया है, हर लेवल का क्वेश्चन कराया है, बट क्योंकि अभी एग्जाम सामने है तो एक फाइन रिवीजन आपको देना है। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको कॉपी पेन लेके सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको देखना है क्विक अप्रोचेस कि कहाँ पर कैसे क्वेश्चन होना है। ठीक है, क्वेश्चंस होंगे, कंसेप्ट ऑलरेडी करा चुके हैं, जिस क्वेश्चन में जिस तरह के कंसेप्ट की जरूरत होगी वो साथ में बताते चलेंगे, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का था कि मैम पीएनसी और प्रोबेबिलिटी ही सबसे ज्यादा दिक्कत कर रहा है, तो इसको आप सबसे पहले उठा लीजिएगा। दैट्स व्हाई मैंने प्रोबेबिलिटी और पीएनसी ही उठाया है। तो आप सभी लोगों को दिख रहा है मेरा वीडियो या नहीं, ये मुझे बताइए। साउंड क्लियर आ रहा है या नहीं, सो दैट फिर मैं आगे पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। एंड आप सभी लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने ग्रुप्स में, अगर कहीं आपकी नॉलेज में कोई है। ठीक है, जल्दी से फटाफट से, अगर सब कुछ क्लियर है तो एक थम्स अप का साइन बनाकर मुझे भेज दो, ताकि फिर मुझे भी इंफॉर्मेशन मिल जाए हाँ एवरीथिंग इज ओके। और बिना टाइम वेस्ट करे आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। कोशिश वही कल की तरह हमारी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को करने की। ठीक है, आज आने कह रहे हैं 20+ लाने के लिए कितनी तैयारी होनी चाहिए। बेटा, मेरे जितने भी प्रैक्टिस पेपर्स हैं या जितना भी मैंने पढ़ाया है, प्रीवियस ईयर्स के बच्चों के भी इंटरव्यू मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप उसे देख सकते हैं। सभी का कहना था कि ज्यादा कुछ मत पढ़ो, जितना पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज कर लो। मैं टोटल आपको इस बार 13 सेट करा चुकी हूँ और पिछली बार के 11-12 सेट्स पढ़े हुए हैं। तो अगर उन 20 से 22 सेट्स का भी आपने रिविजन कर लिया तो डेफिनेटली आपके 20 से ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, ओके। एंड एक्स ग्रुप के लिए मैं यहीं पर बता देती हूँ, जैसा कि बच्चे पूछ रहे हैं, अगर आप में से कोई अभी जो बोर्ड एग्जाम्स के बाद आए हैं उन बच्चों के लिए हम बात कर रहे हैं। एक्स ग्रुप के लिए एयरफोर्स आपका एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए जो न्यू ऑफलाइन बैचेस हमारे यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं वो हमारे यहाँ पर स्टार्ट होंगे बेटा 26 मार्च से। ऑफलाइन बैचेस दोनों के चलते हैं एंड आप फर्दर इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, जिसको जो भी टाइमिंग्स अमाउंट वगैरह कुछ भी पूछना है। एंड हॉस्टल हम लोगों का रहता है तो रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो दूर का बच्चा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लोग पढ़ाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और एनडीए के लिए क्रैश कोर्स 19 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। मोर ओवर जल्दी ही हम लोग अनअकैडमी पर भी एनडीए का एक क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो आप अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, पेड कोर्स भी हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन से हम लोग लेकर आए, और बाकी जैसा भी होगा वो नोटिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग अपना क्वेश्चंस। देखो जरा स्पीडली जाते हैं, कॉपी पेन आपको लेके नहीं चलना है, आपको सिर्फ देखना है क्वेश्चन होना कैसे है। देखो जरा, NC10 इज इक्वल्स टू NC14 दिया है, तो प्रॉपर्टी होती है NCX बराबर NCY कभी भी है तो X प्लस वाई इज इक्वल्स टू N होता है। तो यहां से N इज इक्वल्स टू 10 + 14 यानी कितना आ जाएगा 24। पहला हो गया हमारा। सेकंड पे आओ, यहां पर एक प्रॉपर्टी आती है NCR प्लस NCR प्लस 1। जब भी दो कंसेक्यूटिव वाले कोफिशिएंट्स एक साथ ऐड हो रहे हैं तो ऊपर एक जुड़ जाता है और नीचे बड़े वाला नंबर ये आना चाहिए, लेकिन राइट साइड में n+1 CX है। कंपैरिजन करोगे तो x की जगह क्या है R+1, ऑप्शन सी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसी में आगे हम लोग, बेटा शेयर आप सभी लोग करिएगा। ठीक है, 12PR 1320R पूछ रहा है, ध्यान से देखो इसको आप 132 × 10 लिखोगे। 132 जो है वो 12 × 11 × 10 है। अगर इसे ध्यान से देखें 12 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल नहीं आ रहा है, यानी कि ये 12 - 3 फैक्टोरियल जा रहा होगा, यानी कि यहां पर अगर R देखा जाए तो किसके इक्वल होगा 3 के। किसके इक्वल होगा ये 3 के। इज दैट क्लियर? ठीक है, बिल्कुल शेयरिंग आप सभी लोग करते रहिए। 5 नहीं है, कुछ बच्चे सी दे रहे हैं, 3 का A है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो जरा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NP5 अगर 20 NP3 है तो n बताओ कितना, खोलो इसे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 20 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कैंसिल, फैक्टोरियल एक कम होके खुलता है तो यहाँ पर n माइनस 3 n माइनस 4 और साथ में n माइनस 5 फैक्टोरियल जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई n माइनस 3 n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 20। हिट एंड ट्रायल कर लो कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप 8 रख रहे हैं तो इधर आएगा 5, इधर आएगा 4, तो आंसर इज 8। ठीक है, फोर्थ का ए। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। NC3 इज इक्वल्स टू 220 दिया है, करो सॉल्व। n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 220, लेकिन ऐसे लंबा पड़ रहा है तो NC3 की वैल्यू n माइनस 1 n माइनस 2 खोल दिया अपॉन में 6 किसके इक्वल है 220 के। हिट एंड ट्रायल करो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, या थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कर लो। n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन में 6 इज इक्वल्स टू इसको 22, या इसको हम थोड़ा सा और लिख लेते हैं ढंग से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू 11 इंटू 2। चेक करो हिट एंड ट्रायल में कौन सा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पर 12 आपका सेटिस्फाई करेगा क्योंकि 12 अपॉन 6 आएगा 2, इधर आएगा आपके पास 11 और इधर आएगा आपके पास 10, आंसर इज 12। बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा 6। यहां पर इसे खोलेंगे 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस आर प्लस हो जाएगा तो 16 माइनस आर फैक्टोरियल। इसे खोलेंगे 16 फैक्टोरियल, इधर करेंगे तो ये 18 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। फैक्टोरियल एक कम होके खुलता है 16, यहाँ एक कम होके खुलेगा तो 18 माइनस आर 17 माइनस आर 16 माइनस आर कट जाएगा तो 18 माइनस आर 17 माइनस आर इज इक्वल्स टू 4 4 जा 16 12। कौन सी वैल्यू है आर की जो इसको सेटिस्फाई करेगी, ये 4 3 जा 12 होता है तो 4 3 जा 12 यानी आर की जगह 14 रख दो। 14 रखोगे तो 4 और यहाँ पर 3, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 4 3 जा 12, ऑप्शन बी। 6 का इज ऑप्शन बी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? 6 क्वेश्चन अभी करे हैं, बोलो जरा क्लियर है? एक बार मुझे यस लिख के भेजो अगर क्लियर है, ताकि मैं फिर आगे स्पीड बढ़ाऊं। ठीक है, अभी बहुत स्पीड सिंपल चलाइए, बोलो फटाफट से क्लियर है। चलिए सिंपल आपको यहाँ पे रिवीजन करना है, ये नहीं कि आप खुद यहाँ सॉल्व करने बैठ रहे हैं। क्वेश्चंस को देखते चलिए। इसने कहा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, 3 अंकों की एक संख्या, देयर विद नो डिजिट रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो आपने कहा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होती है, लेकिन 3 अंकों की है तो पहले स्थान पर 0 नहीं आ सकता। कितनी चॉइसेस? 9। दूसरे स्थान पर जब यहां से 1 चला गया तो टोटल कितने थे? 10। 10 में से 1 चला गया, कितने रह गए? 9 चॉइसेस। यहां पर 10 में से 2 चले गए, 8 चॉइसेस। 9 ने 81 और 8, तो 8 एकम 8 8 8 64, तो आंसर है 6 4 8, ऑप्शन बी। क्या है? 6 4 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा 3 डिजिट का ही नंबर बनाना है इस बार भी, लेकिन उसने कहा रिपीटेशन की कहीं भी जिक्र नहीं करा। जब भी किसी क्वेश्चन में रिपीटेशन, पुनरावृत्ति की बात नहीं करेगा, हमेशा ध्यान रखना कि डिजिट रिपीट हो सकती है। तो 1 2 3, पहले स्थान पर 0 नहीं आ सकता, 9 चॉइसेस। दूसरे स्थान पर 0 आ सकता है, तो कोई भी आ सकता है, यानी 10 चॉइसेस। यहां पर भी 10 चॉइसेस, तो आंसर इज 900, ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें कहीं पर भी रिपीटेशन नहीं लिखा था। चलिए नेक्स्ट पर आइए। हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म, 10 डिजिट का नंबर 1 और 2 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब 1 ही 2 ही आने हैं तो पहले पर 2 में से कोई सा भी आ सकता है, दूसरे में भी कोई सा भी, तीसरे में भी कोई सा भी, तो 10 तक किए जाएंगे, यानी 2 की पावर 10 रिपीट होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिपीट ना हो। नेक्स्ट पर आते हैं। इसने कहा 4 डिजिट का नंबर आपको बताना है, 1 2 3 4।
कैसे बताना है? नो डिजिट रिपीटेड, रिपीट नहीं होनी चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, और बनाना है इनसे, ठीक है। तो पहले स्थान पर 0 नहीं आ सकता। कितनी चॉइसेस रह गई? 1 2 3 4 5 6। कितनी चॉइसेस रह गई बेटा? 6। दूसरे स्थान पर 0 आ सकता है, लेकिन जो नंबर यहां आया होगा वो यहां नहीं आ सकता। तो कितनी चॉइसेस चली गई? 1, कितनी रह गई? 6, इधर 5, इधर आपकी 4। तो ये हो जाएगा 6 6 36, 5 चौको 20, 36 दूनी होता है 72। तो आंसर इज 720, ऑप्शन बी। क्लियर है? कंसेप्ट के साथ चल रहे हैं, ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो जरा क्या कहता है 11th क्वेश्चन आपका। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर? इवन नंबर का मतलब सम संख्या। सम संख्या है तो लास्ट में यहां पर इवन नंबर सम संख्या आनी चाहिए। नो डिजिट रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना है और इनसे बनना है। तो लास्ट में या तो आएगा 2 या आएगा 4 या आएगा 0। 0 को मैं अलग ले रही हूं, 2 ही केसेस हैं। जब 2 या 4 को तुम फिक्स कर रहे हो और रिपीटेशन को मना कर रहा है तो तुम्हारा पहले स्थान पर 0 नहीं आ सकता। 0 हट गया, 2 4 में से कोई सा एक हट गया, तो 1 2 3 4 नंबर आपके पास बचे। यानी यहां पर 4 चॉइसेस, यहां पर आ जाओ। टोटल कितने हैं आपके पास? टोटल नंबर है 6। 6 में से 2 चले गए, यस और नो? एक यहां चला गया, एक यहां चला गया, तो 4 रह गए। इसका मतलब यहां पर 2 चॉइसेस, तो 4 चौको 16 दूनी 32 नंबर यहां पर बने। इधर आए, 0 चला गया, 5 में से कोई भी आ सकता है, 4 5 चौको 20। तो टोटल आंसर 32 और 20 कितना हो जाएगा? 52, ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर? क्या है आंसर बेटा? 52। वेरी गुड, फैजल खान ने दिया है, वेरी गुड, विक्रम बोरा ने भी। चलो आगे आते हैं। आगे कहता है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक संख्याएं बतानी है, ग्रेटर देन 6000, 6000 से बड़े होने चाहिए, 7000 से छोटे। तो आएंगे तो 4 प्लेस वाले ही। डिविजिबल बाय 5, जब 6000 से बड़े हैं तो इधर आना चाहिए 6, ठीक है। और 5 से डिवाइड, तो लास्ट प्लेस पर या तो 0 आएगा या 5 आएगा, यानी 2 चॉइसेस हो गई यहां पर, बिल्कुल। और नो डिजिट रिपीटेड, डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान से देखो, यहां पर एक चॉइस, टोटल हमारे पास होती है 10 डिजिट्स, 10 में से एक चली गई, 9 रह गई। उन 9 में से एक यहां आ गई तो 8 रह गई। इधर 8 चॉइसेस, इधर हमारे पास 7 चॉइसेस। तो 8 दूनी 16 और 16 सत्ते कितना होता है आपके पास? 112। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 112। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड, काफी बच्चे तो साथ साथ रिप्लाई कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे 1 मिनट का समय लेकर वीडियो को लाइक करो और लाइक करने के साथ इसको शेयर जरूर कर देना, क्योंकि अभी लाइक उतने नहीं हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। बेटा मैं आज किसी का नाम वगैरह नहीं लूंगी, तो आप लोग प्लीज ये लिखने में टाइम ना लगाएं, नाम ले लो, ये कर लो। सिंपल प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, कोशिश करो आंसर देने की, ठीक है। और हिंदी में भी बोल रहे हैं, हिंदी इंग्लिश का ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब चलिए नेक्स्ट आइए, ध्यान से देखो। इसने कहा हाउ मेनी वर्ड्स, कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं बिगिनिंग विद टी, टी से शुरुआत होनी है, यानी टी को फिक्स कर दिया। एंडिंग विद ई, ई से फिनिश होना है, यानी ई को फिक्स कर दिया। विद नो लेटर रिपीटेड, कोई भी रिपीट नहीं होना। ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्राइंगल, इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। 8 में से जब 2 तुमने फिक्स कर दिए तो बीच के 6 बचे। 6 को अरेंज करने के 6 फैक्टोरियल तरीके, जिसकी वैल्यू होती है 720। क्यों? क्योंकि यहां पर इसने टी को और ई को फिक्स कर दिया है। अगर ये फिक्स नहीं करता, टोटल तरीके पूछता, तो टोटल होते कितने? 8 फैक्टोरियल, लेकिन अभी फिक्स कर दिया है तो आंसर है 720। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक शब्द
डॉटर दिया है। पूछ रहा है कितने शब्द बनाए जा सकते हैं सो दैट वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। जब मैंने थ्योरी क्लासेस पढ़ाई है पीएनसी, चंगू मंगू रूल वहां पर आपको बताया था किसको साथ साथ रखना है, वॉवल्स को। चेक करो कितने वॉवल है, 1 2 3, और टोटल शब्द कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 में से 3 वॉवल एक साथ आएंगे, तो ये हो गए 6 को अरेंज करने के 6 फैक्टोरियल। लेकिन इनमें जो 3 वॉवल एक साथ आ रहे हैं वो भी तो अरेंज होंगे, तो ये होगा 720 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 0, 6 दूनी 12, हाथ से लगाए 6 7 42 और 1 43, तो आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो ये तो था जब हमेशा साथ साथ आ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, उसी का उल्टा। बहुत बढ़िया तरीका है ये रिवीजन का, सारे कंसेप्ट रिलेट होंगे यहां पर आपके। कि लाफ्टर है, इस बार क्या कह रहा है, वॉवल्स आर नेवर टुगेदर, कभी भी साथ साथ ना हो। जब नेवर टुगेदर आता है तो क्या करते हो, इसमें जो टोटल तरीके हैं उनमें से माइनस कर दो। कौन से तरीके, वेज, जब आपके वॉवल्स कैसे हो बेटा, टुगेदर। चलो देखते हैं काम। हमने देखा यहां पर कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल तरीके 8 फैक्टोरियल में से माइनस वॉवल साथ साथ हो 1 2 3, ये तो सेम ऊपर वाला ही हो गया, यानी 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू है 4320। और यहाँ पर 8 फैक्टोरियल का मतलब है 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 720 होता है। 8 7 7 7 14 7 8 56, 72 का करोगे 12, हासिल लगो 1, 11 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं आएगा 0 2 7 और 6 और 3, तो 36720। कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, मेरा कंसेप्ट समझाने का है। इज दैट क्लियर? बोलो फटाफट से, क्लियर है मेथड या नहीं? बोलो जल्दी से। 15th का डी आंसर दे दिया है, वेरी गुड। ये आ रहा है कैलकुलेशन करके 40320, मैं लिख देती हूं, चलो जो आ रहा है ये यहां पर मल्टीप्लीकेशन देख लेना, ये आ रहा है 40320, ठीक है। और जब इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो आंसर उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोलो बेटा नेक्स्ट पर बढ़े, नेक्स्ट लिख के भेजो अगर नेक्स्ट पर बढ़ना है। और ये भी बताओ कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं। आंसर इज 3600, एक बच्चे ने दे भी दिया है, आंसर इज 36,000, ठीक है। जो बच्चा ये कह रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि उसने थ्योरी की क्लासेस मिस करी होंगी, तो उसे आज कुछ नहीं आनेगा समझ में। आज की क्लास उसके लिए बेनिफिशियल है जो पूरा पढ़ चुका है, बस अब उसे फाइन रिवीजन चाहिए, ठीक है। चलो, इसने कहा 10 किताबें बी अरेंज ऑन अ शेल्फ, एक शेल्फ पर लगानी है। किस तरह से, एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ बुक्स, पेयर का मतलब हो गया 2 किताबें, ऑलवेज बी टुगेदर, हमेशा साथ साथ आए। ऊपर वाला क्वेश्चन है टोटल 10 में से 2 हमेशा साथ साथ, तो 1 मान लेंगे, यानी 9 किताबें हो गई। 9 किताबों को अरेंज करने के 9 फैक्टोरियल, लेकिन जो 2 किताबें मान रहे हो वो भी तो आगे पीछे अरेंज होंगी, तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है आंसर? ऑप्शन बी, वेरी गुड। नेक्स्ट पर इसने कहा 10 किताबें एक शेल्फ पर लगानी है सो दैट अ पर्टिकुलर पेयर, पेयर का मतलब 2, नेवर बी टुगेदर, इस बार मना कर दिया कभी भी साथ साथ ना हो, तो टोटल तरीके 10 फैक्टोरियल में से माइनस कर दो। कौन से तरीके? जब वो साथ साथ थी। 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इस 10 को 10 गुणा 9 फैक्टोरियल लिखोगे, 9 फैक्टोरियल कॉमन ले लेना, तो 10 माइनस 2 बचेगा, जो कि हो जाएगा 8 गुणा 9 फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा? 8 गुणा 9 फैक्टोरियल, वेरी गुड, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारा 18। देखो जरा, अच्छा है क्वेश्चन, बनता है इस तरह का एक ग्रुप में एक क्वेश्चन। इसने कहा 6 किताबें इंग्लिश की, 4 किताबें संस्कृत की, 5 किताबें हिंदी की,
एक अरेंज करनी है शेल्फ, अलमारी पर, कैसे, ऑल द बुक्स ऑफ द सेम लैंग्वेज टुगेदर, यानी सेम सब्जेक्ट की किताबें साथ साथ हो। तो सबसे पहले जब आप अपने घर में अलमारी लगाते हैं किताबों की, तो आप भी यही काम करते होंगे कि पहले मैं मैथ्स की रखूंगा, फिर मैं हिंदी की रखूंगा, फिर मैं इसकी रखूंगा। तो टोटल 3 है, 3 को अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल। अब पहले वाले खाने में 6 किताबें हैं, तो उन्हें अरेंज करने के 6 फैक्टोरियल, दूसरे में 4 है 4 फैक्टोरियल, और तीसरे में 5 है तो 5 फैक्टोरियल। ऑप्शन देखो उसने सॉल्व करके दे रखा है, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 720, इसकी वैल्यू 24 और इसकी वैल्यू 120। तो आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है आंसर? ऑप्शन डी। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पर आइए, क्वेश्चन नंबर 19 देखो जरा। इन हाउ मेनी वेज, पेंसिल एक शब्द दिया है, अरेंज so that n is always next to e, n is always next to e, यानी n हमेशा e के बाद में आएगा, साथ में आएगा। तो ध्यान से देखो पेंसिल के अंदर कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6, और उनमें आपके 2 हमेशा साथ साथ आने हैं, हाँ या ना? तो 6 में से 2 साथ साथ आने एक जगह लेंगे, तो कितने हो गए ये? 5। अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल का मतलब 120। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट है उसका जवाब देना, क्या यहां पर इंटू 2 फैक्टोरियल होगा या नहीं? यस और नो में जवाब दीजिए मुझे, 2 फैक्टोरियल होगा या नहीं? वेरी गुड। देखते हैं किसके कितने कंसेप्ट स्ट्रांग हैं, जल्दी बताओ 2 फैक्टोरियल होगा या नहीं? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं नहीं, तो मुझे इस नहीं का रीजन दो, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? बोलो जल्दी से, क्यों नहीं होगा? कुछ बच्चे तो कह रहे हैं यस होगा, बट मेरा है क्यों नहीं होगा, कारण बताओ, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको पता भी है कंसेप्ट या नहीं। अभी तक रीजन किसी का भी नहीं आया, रीजन किसी का भी नहीं आया। बिल्कुल सही बात एक बच्चे ने लिखा है, देखो मैं अंडरलाइन कर देती हूं, इसने n इज ऑलवेज नेक्स्ट टू e कहा है, यानी n हमेशा e के बाद आ रहा है, तो एक ही तो जगह है, इसलिए 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर लैंग्वेज ये होती कि n एंड e आर टुगेदर, साथ साथ आते हैं, या होता एडजेसेंट, बराबर में है, तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होती। एग्जाम में ये छोटी छोटी चीजें आपको दिक्कत करेंगी, इसलिए इनका ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 20th इसने कहा 20th के अंदर मशीन एक शब्द दिया है, इसको अरेंज करना है सो दैट वॉवल ऑड पोजीशंस पर आए। सबसे पहले वॉवल देखो, 1 2 3, कितने वॉवल्स हैं? 3 वॉवल्स हैं। अब मशीन के अंदर MACHINE, यानी कि कितने आ रहे हैं? 7। 7 के अंदर पहला, तीसरा, 5वां, 7वां कैसी पोजीशन से? ऑड। 3 वॉवल इन ऑड पोजीशन पर आने, अरेंज करने, तो 4P3, यानी 3 जगह तो ये बच गई और एक यहां से 4 जगह बची। उन 4 बची हुई जगह पर 4 कॉन्सोनेंट अरेंज हो जाएंगे, तो 4 फैक्टोरियल इनटू में 4 फैक्टोरियल, तो 24 गुणा 24, आंसर इज 576। क्या है आंसर? 576। वेरी गुड शिवांग गुप्ता। Come on, next question. In how many ways can the letters of the apple be arranged? Arranged आ गया है permutation. Apple कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5। 5 को अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल, लेकिन इनमें 2 एक जैसे हैं, तो 120/2 यानी कि 60। क्या है आंसर? 60। क्लियर? बहुत सिंपल है इसका तो। अच्छा, इसी में अगर मैं आपसे पूछ देती एप्पल के टोटल कॉम्बिनेशंस बताओ या एप्पल के टोटल सिलेक्शंस बताओ, तो क्या देते हैं आंसर बेटा? यहीं पर एक कंसेप्ट और जोड़ दिया, बताओ जल्दी क्या दोगे आंसर? अगर वो टोटल सिलेक्शंस या टोटल कॉम्बिनेशंस पूछ ले तो क्या दोगे आंसर? फाइव फैक्टोरियल नहीं, सेम नहीं, इसका मतलब आपने क्लास नहीं करी है,
इसका मतलब आपने क्लास नहीं करी है। बिल्कुल 59 एक ने दिया है आंसर जयप्रकाश। देखो जरा, तब क्या करते हैं, अगर टोटल होता है कॉम्बिनेशंस, क्या इसके अंदर एक ए है, दो पी है, एक एल है, एक ई है, कहा था सब में +1 करके क्या करनी है आपको, मल्टीप्लाई, और लास्ट में क्या करना है, -1। तो 2 3 जा 6, 2 जा 12, 3 2 जा 24, 24 में से 1 गया यानी 23। अगर पूछता है ये टोटल कॉम्बिनेशन तो ये आगे की इंफॉर्मेशन दे दी है। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इन हाउ मेनी वर्ड्स, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यूजिंग द लेटर ए थ्राइस, ए को 3 बार यूज करना है, बी को 2 बार यूज करना है और सी को 1 बार। तो 3 और 2 5 और 1 6 यानी 6 फैक्टोरियल, लेकिन 3 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे और 1 एक जैसा। तो ये होगा 720 बटे 6 गुणा 2, 6 दूनी 12, 12 छिंग 72। तो आंसर है 60, ऑप्शन ए। यहां तक का कोई दिक्कत है किसी को? कुछ बच्चे तो वाकई बहुत अच्छा कर रहे हैं, सीधे सीधे रिस्पॉन्स कर रहे हैं करेक्ट आंसर्स का। बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं आगे। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ इलाहाबाद? गिनो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल, जिनमें से 2 एल हैं और 1 2 3 4 ए है। कैलकुलेशन करेंगे, 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल, नीचे 2 गुणा 4 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा। यहाँ पर 2 चौको 8, 5 चौको 20, 20 छिंग 120 और इधर 7 9 जा 63। तो 0 12 3 36, 3 12 छिंग 72 और 3 75। तो आंसर है 7560। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आओ, क्वेश्चन नंबर 24 पर। मार्कर इसलिए चेंज कर रहे हैं कि आपको अलग अलग क्वेश्चंस पता चल जाए। इसने कहा कुल कितने तरीकों से 6 अंगूठियां, डिफरेंट टाइप्स की, अलग अलग तरह की 6 अंगूठियां हैं और उन्हें 4 उंगलियों में डालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। बेटा यहाँ ये नहीं कहा गया कि एक अंगूठी एक ही उंगली में आनी है, एक उंगली में आप एक से ज्यादा अंगूठी भी पहन सकते हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहली वाली जो आपकी अंगूठी है उसके लिए 4 उंगली किसी में भी चली जाए, दूसरी वाली अंगूठी के लिए भी 4 उंगलियां की चॉइस, तीसरी के लिए भी 4, चौथी के लिए भी 4, पांचवी के लिए भी 4, छठी के लिए भी 4। तो आंसर इज 4 टू द पावर 6। कुछ बच्चे 6 टू द पावर 4 कह देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा होता, अगर इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा होता कि 1 रिंग इन 1 फिंगर, अगर एक अंगुली में एक ही अंगूठी है तो बताओ आंसर क्या देते? अगर लैंग्वेज ये लिखी आ जाती कि एक उंगली में एक ही अंगूठी जा सकती है तो बताओ आंसर क्या देते? जल्दी से दो, अगर लैंग्वेज ये लिखी हुई आ जाती तो। बिल्कुल सही, 6p4। क्या देते? 6p4, क्योंकि उस समय अरेंज करते। ओके, अभी एक स्टूडेंट है वो बोल रहा है क्या कि 20th क्वेश्चन में 3 फैक्टोरियल आएगा 4 फैक्टोरियल की जगह पर। 20th क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं, 3 फैक्टोरियल कहां पर आएगा बेटा? ठीक है, इसको खोलोगे तो 4 फैक्टोरियल, खोल देती हूं मैं यहाँ पे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 1, यही तो बचेगा। करेक्ट है, आप चेक करो अपना कंसेप्ट। चलो नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाओ। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर? 4 डिजिट का नंबर 1 2 3 4 When a digit may be repeated in any number of times, कितनी भी बार वो रिपीट हो सकती है, तो पहले प्लेस पर 0 तो कभी नहीं आएगा। देयर आर 9 चॉइसेस। रिपीटेशन है तो 0 कहीं भी आ सकता है। कितनी चॉइसेस? 10, इधर भी कितनी? 10 और इधर भी 10। तो आंसर इज 9000। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द आंसर? 9000। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का नंबर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 when a digit may be repeated any number of times in each number। तो टोटल 6 है, यानी 6 में से कोई भी कहीं पर भी आ सकती है क्योंकि उसने रिपीटेशन बोला है। तो आंसर इज 6 to the power 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं, In how many ways can 8 students be arranged in a row? एक पंक्ति में 8 बच्चे लगाने हैं तो सीधे सीधे 8 फैक्टोरियल, कुछ करना ही नहीं था। लाइन का क्वेश्चन तो जब भी आता है क्या करते हो, 8 फैक्टोरियल। NPN क्वेश्चन नंबर 28, 8 बच्चों को एक सर्कल में लगाना है। जब लाइन बनाते हो तो ये 2 सिरे होते हैं और जब इनसे सर्कल बनाते हो तो एक सिरा खत्म हो जाता है, यानी एक प्लेस खत्म हो जाएगी। 8 - 1 फैक्टोरियल, तो आंसर है 7 फैक्टोरियल 28 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 29, इन हाउ मेनी वेज। अब देखो जरा, तुम्हें टॉम एंड जेरी रूल पढ़ाया था जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी। ठीक है, टॉम एंड जेरी रूल याद करना। इसने कहा 4 मेन है, 4 वुमेन है, सर्कुलर टेबल पे बिठानी है, कैसे 2 वुमेन साथ साथ ना हो। याद करो, मैंने कहा था अगर ये लाइन में आए, रो में आए तो आंसर कर देना 2 × 4 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, और अगर ये सर्कल में आ जाए तो करना 4 फैक्टोरियल इंटू 1 कम 3 फैक्टोरियल। तो देखो जरा, 24 × 6 कितना हो जाएगा, 144। मतलब इस तरह के क्वेश्चन वो हैं जो एग्जाम में, ये नहीं कि आप समय लगा रहे हो और एक क्वेश्चन मस्ट है, आएगा ही आएगा। ऐसा किसी शिफ्ट का पेपर नहीं गया जिसमें क्वेश्चन नहीं आता इस चैप्टर से। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। जिन्हें दिक्कत हो बेटा, थ्योरी कंसेप्ट वाली क्लासेस प्लेलिस्ट में पढ़ी हैं, जाकर देख लेना, अच्छे से समझा रखे हैं ये सारी चीजें। इसने कहा कमिटी बनानी है 5 मेंबर्स, 5 सदस्यों की, 6 मैन 5 वुमेन में से सेलेक्ट करने हैं कि 3 तो मैन और 2 लेडीज। तो मैन को मैन में से, लेडीज को लेडीज में से, यानी 6C3 × 5C2। 5C2 होता है 10 और 6C3 का मतलब 6 × 5 × 4/6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 200। क्या है आंसर, ऑप्शन डी 200। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं 31। इसने कहा 31 के अंदर 5 मैन एंड 2 वुमेन है, कमिटी बनानी है कितने की, 3 की। एटलीस्ट 1 वुमेन होनी चाहिए, यहां पर एटलीस्ट दे दिया, कम से कम। तो पहले लैंग्वेज लिख लो, अगर 1 वुमेन है और 3 की कमिटी है तो 2 मैन हो सकता है, 2 वुमेन हो जाए तो 1 मैन हो जाएगा, और 2 से ज्यादा वुमेन हो नहीं सकती क्योंकि 2 ही है। छांटो जरा, 2C1 × 5C2 प्लस 2C2 × 5C1, 2C1 2 × 10 प्लस 1 × 5, तो आंसर इज 25, ऑप्शन ए। 31 का इज ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। एक कमेटी बनानी है 5 लोगों की, कैसे बनानी है, 6 तो हैं आपके पास जेंट्स और 4 हैं लेडीज। कहता है कैसे, ईच कमेटी में हैव एट द मोस्ट 2 लेडीज। यहां पर एट द मोस्ट है, अधिकतम क्या है यहां पर, मैक्सिमम 2 लेडीज हो। अगर 2 लेडीज हैं और कमेटी बनानी है 5 की तो 3 क्या होंगे, जेंट्स। हो सकता है इससे कम 1 लेडीज हो जाए तो 4 क्या हो जाएंगे, जेंट्स। क्या यहाँ पर 0 लेडीज ले सकते हैं, यस और नो में आंसर देना। क्या यहाँ पर 0 लेडीज ले सकते हैं, मैं लिख देती हूं इधर, 0 लेडीज एंड 5 जेंट्स। क्या ये वाला केस ले सकते हैं, यस और नो बताना, क्योंकि मिनिमम में तो मैक्सिमम होता है। ठीक है, बताओ जल्दी, ले सकते हैं या नहीं। यस यस यस, थोड़ा सा सोचो कंसेप्ट को, ऐसा नहीं कि एकदम से आंसर दे रहे हो, थोड़ा सा कंसेप्ट को सोचो। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जाम में आप लोग गलती करते हैं। नहीं लेंगे, नो।
जितने भी लोग यस दे रहे हैं आंसर, बेटा ये वाला केस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? मेक इट अ मार्क, क्योंकि यहाँ पर एट द मोस्ट है, मैक्सिमम का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, इसलिए 0 वाला केस यहाँ नहीं लेंगे, सिर्फ ये 2 केस लेंगे। तो कितना हो जाएगा आपके पास 4C2 इंटू 6C3 प्लस 4C1 इंटू 6C4। कैलकुलेशन आप सब कर ही लोगे, बता देना जरा मुझे कैलकुलेशन करके कितना आंसर आ रहा है इसका। कैलकुलेशन करके कितना आंसर आ रहा है? 180। कितना आ रहा है आंसर? 180। ठीक है, ये मिस्टेकन पॉइंट है, ध्यान रखना इसे। जो जो गलतियां एग्जाम में हो सकती हैं वो मैं यही आपको बता के चल रही हूं, ऐसा ना हो कि फिर बाद में कहो नहीं मैम एग्जाम में हम तो गलत कर आए। इसने कहा एक एग्जाम पेपर में 12 क्वेश्चन है, 2 पार्ट्स में है, ए और बी में। ये 12 क्वेश्चन 2 पार्ट्स में बट रहे हैं, ए में और बी में। ए पार्ट के अंदर 7 क्वेश्चन, बी पार्ट के अंदर 5 क्वेश्चन है। चलो जी, अ कैंडिडेट रिक्वायर टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस। एक बच्चा है कैंडिडेट, उसे आंसर करने 8 क्वेश्चंस। कैसे करने? एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, कम से कम 3 उसके हर पार्ट से होने चाहिए। तो बताओ कितनी तरह से कर सकता है? कम से कम 3 हर पार्ट से हो तो 3 फ्रॉम ए एंड 3 फ्रॉम बी। रह गए 8, तो 2 बने न, पहले 3 फ्रॉम ए कर लो, 7C3 इंटू में 5C3। अब जब यहां से 3 चले गए तो कितने रह गए? 4। यहां से 3 चले गए तो कितने रह गए? 2, यानी 4 और 2 रह गए 6। तो वो 6 किसी के भी हो सकते हैं। 6C2 कैलकुलेशन कर लो आप, बताओ जरा कितना आंसर आ रहा है कैलकुलेशन करके। टेल मी वेरी फास्ट, कैलकुलेशन करके कितना आंसर आ रहा है? आंसर दो, मेथड मैंने समझा दिया है, आंसर तुम्हें देना है। ब्लर हो रहा है, देख लेती हूं मैं अभी। हाँ हो रहा है, आपके फोन में होगा भाई, हो रहा है तो मेरे में तो हो रहा है। बताइए जल्दी से कितना आंसर आ रहा है। वेरी गुड, आंसर इज 420, 420, ऑप्शन ए। ठीक है, बुक में इसे डिफरेंट मेथड से दिया गया है, लेकिन मैंने यहाँ डिफरेंट मेथड से कराया है तो आपको समझ में आ गया होगा। पहले दोनों सेक्शन से 3-3 कर लिए, उसके बाद जो बच गए वो किसी भी सेक्शन के हो सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इसने कहा 21 किताबें हैं इंग्लिश पर, 19 किताबें हैं हिंदी पर, एक शेल्फ में लगानी है ताकि हिंदी की किताबें साथ साथ ना हो। तो ये तो लड़के लड़कियों वाला केस आ गया, जो ज्यादा है पहले उसको अरेंज करो, लेकिन सारी की सारी एक जैसी है। डिवाइड, एक जगह एक्स्ट्रा बचेगी जहां पर रिमेनिंग आ जाएंगी 19, बट 19 की 19 एक जैसी है। डिवाइड, ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर 22 इंटू कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 21, इंटू में 20 इंटू 19 फैक्टोरियल, और नीचे 19 फैक्टोरियल तो है ही है। 22 माइनस 19 3 फैक्टोरियल, 3 2 जा कैंसिल हो जाएगा, 3 7 जा 21, 2 से कैंसिल हो जाएगा 11, ये होगा 77 इंटू 2 0 0, 7 दूनी 14, हासिल लगो 1, तो आंसर इज 1540, ऑप्शन सी। क्या है आंसर? ऑप्शन सी। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। अच्छा, इसके ऑप्शंस नहीं है, बहुत बढ़िया। इसने कहा 7 कॉन्सोनेंट 4 वॉवल्स, 3 कॉन्सोनेंट 2 वॉवल्स। तो कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट में से, वॉवल को वॉवल में से। बता देना जरा आंसर कितना आ रहा है। इसके ऑप्शंस नहीं दिए हैं, बताओ जरा आंसर, बोलिए जरा, बोलो जल्दी से कितना आंसर। इसके ऑप्शंस नहीं दिए गए इसलिए पूछ रहे हैं आंसर कितना आ रहा है, बोलिए जल्दी फटाफट से। 210, वेरी गुड, 210, वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, एक ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसने कहा हाउ मेनी डायगोनल्स, कितने विकर्ण हैं। तो देखो जरा, अगर कभी भी आपको एंड पॉइंट्स दिए जा रहे हैं और आपसे सरल रेखाएं पूछ रहा है तो याद रखना NC2
ट्राइंगल्स पूछ रहा है तो NC3, और क्वाड्रिलेटरल्स चतुर्भुज पूछ रहा है तो ये होता है NC4, और डायगोनल्स विकर्ण पूछ रहा है तो ये होता है NC2-N, या याद रखो N(n-3)/2। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर सीधे सीधे हो गया ऑप्शन डी। क्या है आंसर? ऑप्शन डी। क्लियर? बहुत अच्छे। तो इस तरह से बेटा आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा एग्जाम के लिए, क्योंकि टू द पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। यहां पर इसने कहा कितने डायगोनल्स विकर्ण होंगे डेकागन। डेकागन में बताओ कितनी साइड्स होती हैं? डेका पढ़ते हो ना, डेका मीटर, डेका। कितनी साइड्स होती हैं डेका के अंदर? जल्दी से आंसर दो, कितनी साइड्स होती हैं डेका के अंदर? डेका मतलब होता है 10। कितनी साइड्स होती हैं? 10। तो फॉर्मूला लगा देना 10 -3 यानी 7/2, 7×5 35 आंसर। अगले वाले क्वेश्चन में देखो क्या किया, पॉलीगन के अंदर इस बार डायगोनल्स विकर्ण दे दिए 54 है, तो पूछ रहा है बताओ साइड्स कितनी है। यानी अभी तक n देता था, वैल्यू पूछता था, इस बार इसने n(n-3)/2 दे दिया 54। कैलकुलेशन करोगे n(n-3) = 108। हिट एंड ट्रायल से देखो कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है? 12, क्योंकि 12 निम्मा 108। ठीक है, ऑप्शन ए नीरज रमोला, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए एक कंसेप्ट बता रहे हैं, यहां पर आ जाओ। अगर आपके पास कहीं पर भी n पॉइंट्स हैं और इनमें से आपके m पॉइंट्स को लीनियर संरेखीय हैं, वो आपसे स्ट्रेट लाइंस पूछता है तो NC2 - MC2+1 करते हैं। ट्राइंगल्स पूछता है तो NC3 - MC3 करते हैं। यहां पर इसने कहा एक प्लेन में 10 पॉइंट हैं जिनमें से 4 कोलिनियर एक लाइन में हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ नंबर ऑफ लाइंस कितनी मिलेंगी। सीधे सीधे कर दो भाई, 10C2 - 4C2+1। कैलकुलेशन आप करो, दो जरा आंसर कितना आ रहा है कैलकुलेशन करके। लेट्स सी कौन दे पाता है सबसे पहला आंसर, जल्दी से। कितना आंसर आ रहा है? कितना आ रहा है सभी का? 40। बहुत बढ़िया, कैलकुलेशन फास्ट है। चलो, एंड क्वेश्चन नंबर 40, 10 पॉइंट्स हैं। अच्छा 40, ये तो रिपीट हो रहा है। अच्छा, वहां स्ट्रेट लाइंस पूछा था, यहाँ पे ट्राइंगल पूछा है। क्या पूछा है यहाँ पे? त्रिभुज। तो त्रिभुज में 3 चाहिए, यानी 10C3 - 4C3। बता दो जरा ये भी कितना आ रहा है? 10C3 - 4C3 कितना आ रहा है? बोलो फटाफट से। 116, बिल्कुल सही, 116, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर आओ 41 पे। इस क्वेश्चन में इसने कहा इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से अ क्रिकेट 11 बी सिलेक्टेड 17, 17 में से 11 चुनने हैं। 17 में से 11 चुनने हैं। कब? 5 प्लेयर्स बाउल कर सकते हैं। ईच क्रिकेट टर्म मस्ट इंक्लूड 2 बॉलर्स। अच्छा, मैंने ये नहीं देखा, आ जाओ। इसने कहा 17 हैं, इन 17 में से जो 5 हैं वो बॉलिंग कर सकते हैं, तो रह गए 12, वो क्या होंगे? बैट्समैन। उसने कहा मस्ट इंक्लूड 2 बॉलर्स, 2 बॉलर्स होने चाहिए, तो 5C2 मल्टीप्लाई, आपका रह कितने गए? 11 में से 2 आ गए, 9, तो वो 9 क्या होंगे? 12C9। कैलकुलेशन कर लो कितना हो जाएगा? 5C2 × 12C9। कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा आपका 2200। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है n पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल पे n पॉइंट्स दिए हैं, बताओ कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं एक सर्कल पे? 1 2 ऐसे इसने पॉइंट्स दे दिए, तो पूछ रहा है कि बताओ इनसे कितने ट्राइंगल्स बनाए जा सकते हैं। भाई सुनो, अगर सर्कल पे पॉइंट्स हैं तो इनमें से कोई भी कोलिनियर नहीं होगा, संरेखीय नहीं होगा, सब अलग अलग होंगे। तो कितने? NC3, यानी ऑप्शन ए। क्या है आंसर? ऑप्शन ए। एंड द लास्ट क्वेश्चन, 5 सफेद हैं,
4 काली बॉल हैं, एक लाइन में लगानी है। नो 2 ब्लैक बॉल्स आर टुगेदर, चंगू मंगू वाला रूल। 2 काली बॉल साथ साथ नहीं है, जो ज्यादा है उन्हें अरेंज करो 5 फैक्टोरियल, एक जगह बची 6 एक्स्ट्रा जिनमें आएंगी 4। यस और नो, चेक करो कौन सा ऑप्शन आ गया इनमें से, कोई भी नहीं है तो आंसर क्या कर दोगे? अच्छा नहीं सॉरी, 5 की 5 हैं तो एक जैसी, 4 की 4 हैं तो एक जैसी, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 64। ऑप्शन इज बी। क्या है आंसर? ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से बेटा मैंने पी एंड सी बेस्ट पोएट्री कह रहे हैं गलत। बोलो बेस्ट पोएट्री क्या गलत है? आई चैलेंज, बोलो क्या गलत है? जो गलत अगर मेरे से हो गया है तो मैं उसे क्लियर कर दूंगी, क्योंकि इतने क्वेश्चंस करे हैं, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, बट कंसेप्ट गलत है तो वो मुझे बताओ, ठीक है? बोलो फटाफट से कहां पर गलती हुई है। तो ये हमारा फिनिश हुआ पी एंड सी, ठीक है। अब आएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी पर। मुझे एक बार ये और बताओ, क्लास को शुरू करे हुए हमें कितना समय हुआ है? अभी आप सभी लोग देख रहे हो, क्लास को स्टार्ट करे हुए कितना टाइम हुआ है? बोलो जल्दी, कितना टाइम हुआ है? 1 घंटा, यानी प्रोबेबिलिटी तो खत्म। यस और नो, मजा आ रहा है? चलो, जो बच्चे कह रहे हैं चंगू मंगू रूल बता दीजिए बेटा। वो प्रोबेबिलिटी मतलब पी एंड सी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लेना, सेकेंड डे का, उसमें ये एक्सप्लेन कर रखा है। तो अब प्रोबेबिलिटी के लिए रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो एक बार रेडी लिखकर भेजो मुझे, ठीक है? फिर मैं प्रोबेबिलिटी शुरू कराती हूँ। पीडीएफ नहीं होगा क्योंकि मैं आरएस अग्रवाल की क्वेश्चन करा रही हूँ, बुक आपके पास है सभी के पास यूजुअली, तो मुझे एक बार रेडी लिख के भेजो प्रोबेबिलिटी के लिए। रेडी? चलो क्योंकि गला भी दिक्कत कर जाता है ना। चलो आ जाओ, प्रोबेबिलिटी पर आ रहे हैं। देखो जरा क्या कहता है। एक डाइस पासे को फेंका, सबसे पहले बनाओ सैंपल स्पेस बिना किसी कंडीशन के। जब पासे को फेंक रहे हो सैंपल स्पेस 6, क्योंकि 6 ही नंबर आते हैं। प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर आए तो 1 2 3 4 5 6 में से प्राइम नंबर 2 3 और 5 होते हैं, तो आंसर इज 1/2। गलती से भी 1 को प्राइम नंबर मत कह देना, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। एग्जाम में बच्चा यही गलती करता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसने कहा कि एक सिक्का 2 बार फेंका गया, प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसका हेड आ जाए दोनों ही बार में। 2 बार फेंका गया तो सैंपल स्पेस तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4, और दोनों ही बार उसका हेड आ जाए तो पहली बार भी हेड दूसरी बार भी हेड, यानी आंसर इज 1/4। या तो ऐसे करो, अदरवाइज तुमने स्वातंत्र घटनाएं कर रखी हैं, ठीक है। स्वातंत्र घटनाएं इंडिपेंडेंट इवेंट, सिक्के को पहली बार उछाल रहे हो उस पर हेड या टेल आएगा, इसका दूसरी बार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हेड आने की प्रायिकता 1/2 पहली बार में, दूसरी बार में भी 1/2, गुणा कर दो तो आंसर इज 1/4। क्लियर है? बोलो जल्दी बेटा। एक बार आप सभी लोग, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू कर चुके हैं, तो एक बार आप सभी लोग शेयर जरूर कर दो, ठीक है, क्योंकि क्लास के बीच बीच में तो नहीं बोला जाता है। अनिकेत क्या कह रहे हैं? मैं भी थोड़ा सा समय ले रही हूँ अभी मैसेज पढ़ने का, तो इतने आप शेयर कर दो। अनिकेत कह रहे हैं 10 दिन से इस चैनल पर हूँ मैम, बहुत अच्छा पढ़ाते हो। चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू। शेयर कर देना सभी लोग, ठीक है। अनिकेत कह रहे हैं आप लोग अनअकैडमी क्यों ज्वाइन कर रहे हो? बेटा अनअकैडमी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि हम YouTube छोड़ देंगे, YouTube तो हम करते ही रहेंगे, ठीक है। YouTube का अनअकैडमी से कोई रिलेशन नहीं है। अनअकैडमी का ऑफर तो बहुत पहले आया था, बट हम लोगों ने नहीं करा था क्योंकि उस समय हमें YouTube को टाइम देना था। 1.5 साल पहले आ गया था अनअकैडमी का ऑफर हमारे पास, बट हम नहीं आए थे। अब लगता है कि अनअकैडमी पर आएंगे, जैसा भी होगा वो आप सब लोगों को बता देंगे, लेकिन उसमें YouTube नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे धड़ाधड़। इसने कहा एक सिक्का सक्सेसिवली 3 टाइम्स 3 बार उछाला गया, प्रोबेबिलिटी बताओ एक हेड आए,
ऑफ गेटिंग वन हेड और टू हेड्स, या तो एक बार हेड आए या आपका दो बार हेड आए। 3 बार उछाल रहे हो, या तो एक बार हेड आए या 2 बार हेड। देखो 3 बार में होगा क्या, या तो तीनों पर हेड या तीनों पर टेल, या हेड हेड टेल हेड टेल हेड, या आपका टेल हेड हेड, यही बनेगा। या टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, या हेड टेल टेल। यानी टोटल केसेस कितने बन रहे हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसने कहा या तो एक हेड आए या 2 हेड। एक हेड के 3 केसेस, 2 हेड के भी 3 केसेस, यानी 6। तो आंसर इज 3/4, ऑप्शन बी। क्या है आंसर? 3/4, ऑप्शन बी। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पर आओ। साइमल्टेनियस थ्रो। साइमल्टेनियस मतलब थ्रो का मतलब है लगातार 2 बार 2 पासों को फेंका। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7। 2 बार फेंक रहे हो तो 36 होगा सैंपल स्पेस। 6 गुणा 6, टोटल 7 आए। सम जो है वो 7 आए। कब आ सकता है? 6 1 1 6, 5 2 2 5, या आपका 4 3 3 4। इसके अलावा तो कोई और केस नहीं है। कितने हो गए ये? 6 तरीके। सॉल्व कर देना। आंसर इज 1/6। क्या है आंसर? 1/6। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। इसने कहा 1 से 20 तक के टिकट्स हैं जिन पर 1 से 20 तक के नंबर मिलाकर एक टिकट निकाला रेंडमली। तो 20 में से कोई सा एक टिकट निकाला, यानी 20 तरीके। प्रोबेबिलिटी की जो निकाला गया टिकट है वो या तो 3 का मल्टीपल हो या 4 का। तो 1 से 20 तक 3 के मल्टीपल कितने पड़ते हैं बेटा? 3 7 21, 3 6 18, 6 पड़ते हैं 3 के मल्टीपल, हाँ या ना? 3 के। और 4 के, 4 पंजे 20, 5 पड़ते हैं। लेकिन इनमें जो कॉमन होता है, क्योंकि जैसे 12 नंबर दोनों में आ रहा है, कितने कॉमन है 3 और 4 में? 1। तो ये कितने हो जाएंगे? 10। यानी आंसर कितना? 1/2। क्या है आंसर? 1/2। बोलो क्लियर है? जल्दी बोलो फटाफट से। ओके। मुझे लगता है पीएनसी में बच्चों को मजा नहीं आता, या टाइम आने होने की वजह से वो नहीं करते रेगुलर। देखो 52 कार्ड्स में से एक पत्ता निकाला, तो सैंपल स्पेस तो 52C1 ही रहेगा। निकाला गया पत्ता या तो रेड हो, लाल, या किंग हो। तो लाल कलर के पत्ते कितने होते हैं आपके पास? 26। यस और नो? कितने होते हैं लाल कलर के पत्ते? 26। और किंग, किंग कितने होते हैं आपके पास? 4। तो 26 और 4 कितने हो जाएंगे आपके पास? 26 और 4 28। यस और नो? तो क्या करोगे? 28C1 कैलकुलेशन कर दो। 28/52। चेक करो कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, एक गलती हो गई यहां पर। देखो क्या, 28, लेकिन एक किंग, 2 किंग तो कैसे होंगे? 2 किंग तो लाल रंग के ही होंगे, हाँ या ना भाई? 26 जो तुम ले रहे हो उसमें 2 किंग तो लाल कलर के ही आए, तो 2 माइनस करोगे यानी 26C1। तो ये होगा 26, और 26 यानी कि आंसर है 1/2। क्या है आंसर? 1/2। क्लियर है? आरएस वाली बुक में जैसा कि मैं देख रही हूं वहां पर गलत कर रखा है। आंसर 7/13 दे रखा है। 7/13 आंसर दे रखा है, जो कि मिस्टेक है। क्या होगा आंसर? 1/2। बच्चे कह रहे हैं मैम एक बार और देख लो। अच्छा जी, चलो देख लेते हैं एक बार और। 26 होते हैं और 2 होते हैं 28। ओके, मैंने ही कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। यस बेटा, मैंने ही कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। आ जाओ। 26 और 4 30 होते हैं ना, मेरे से गलती है। 26 कार्ड होते हैं रेड कलर के और 4 होते हैं किंग, लेकिन 2 इसमें आ गए तो सिर्फ 2 बचे, यानी 28 में से कोई सा एक। तो 28/52 होगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, कैंसिल करोगे 14, ये हो जाएगा 26, यानी कि 7/13। करेक्ट। क्या है आंसर? 7/13। वो गिनने में गलती हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। 7वां। इसने कहा प्रायिकता बताओ कि कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 पत्तों में से एक कार्ड निकाला, नीचे तो 52, या तो वो डायमंड का हो या वो किंग का हो। डायमंड के पत्ते होते हैं 13,
किंग के पत्ते होते हैं 4, लेकिन एक किंग उनमें डायमंड का ही होता है। तो ये कितने हो गए आपके 16/52। 4 चौको 16, 4 13, तो आंसर इज 4/13। क्या है आंसर? 4/13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 8 दिख रहा होगा सभी को। क्वेश्चन इस तरह के आपके यहाँ काफी ज्यादा आते हैं कार्ड्स वाले। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 में से कोई सा एक कार्ड निकाला तो 52 हो गया। क्वीन ऑफ क्लब, या तो क्लब की क्वीन मिले, क्वीन होती है 4, एक क्लब की, एक किंग की, एक डायमंड की और एक स्पेड की। वो कह रहा है क्लब की ही क्वीन, तो वो तो एक ही होती है। और आपसे कह रहा है किंग ऑफ हार्ट, वो भी एक ही होता है। तो 2/52 यानी 1/26। आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है आंसर? ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। दो कार्ड्स निकाले 52 में से, इस बार 2 कार्ड्स निकाले तो 52C2 करेंगे। प्रोबेबिलिटी दोनों के दोनों कार्ड एसिस हों। कितने एसिस होते हैं? 4, 4C2। कैलकुलेशन कर देना तो ये 4C2 का मतलब होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 24/24 ये हो जाएगा 4 यानी कि 6, और नीचे 52 इंटू 51, 2 ऊपर चला गया तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 26, 3, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 13। तो ऊपर तो 3 ही आएगा, नीचे आ जाएगा आपके पास 13 एकम 13, हाथ से लोगो कितना 1, और 13 पंजे 65, 65 और 1 66। तो ये कैंसिल भी हो जाएगा, रादर 1 2 2 1। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है आंसर? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। एक बैग है, उस बैग के अंदर 9 काली 12 सफेद बॉल हैं। एक बॉल रेंडमली निकाली तो 12 और 9 कितनी बॉल हो गई? 21 में से एक निकाली तो 21C1 यानी कि 21। वो कहता है प्रोबेबिलिटी कि निकाली गई बॉल सफेद है। सफेद को तो सफेद में से ही छांटोगे, यानी 12C1 काट दो तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। तो आंसर इज 4/7। कितना है आंसर? 4/7, ऑप्शन डी। बेटा मनीष हिंदी में ही बता रहे हैं, आप फिर भी अलग से लिखना चाह रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो लिख के, इससे अच्छा समझने पर फोकस करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर। एक बैग के अंदर 8 लाल 5 सफेद, 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। तो 8 और 5 13 में से 3 बॉल निकाली। ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ऑल द ड्रॉन बॉल्स आर रेड, सारी की सारी निकाली गई बॉल रेड हो तो 8 में से 3 आ जाएंगी। 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, कैंसिल हो जाएगा। 8 फैक्टोरियल को 8 7 6 5 फैक्टोरियल कट जाएगा। 13 फैक्टोरियल को 13 12 11 10 कट जाएगा। 6 दूनी 12 तो 7 8 कितना हो जाएगा 56, और नीचे हो जाएगा 13 गुणा 22। इसे आपको सॉल्व करना है 26 2, ये हो जाएगा कितना चेक करो। अच्छा उसने कैंसिल कर रखा है, 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 2 4 यानी 28/143। ऑप्शन ए कैलकुलेशन है। ठीक है, ऑप्शन ए, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट का आंसर आप खुद दो, इसे मैं सॉल्व नहीं कर रही। लेट्स सी कौन करता है नेक्स्ट को करेक्ट। नेक्स्ट का आप खुद करो, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, जल्दी से दो आंसर नेक्स्ट का। बताओ जल्दी कितना आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, बोलो फटाफट से। रामसुख भाकर ने सबसे पहला आंसर दिया है ए। चलो आ जाओ करते हैं सॉल्व। 6 सफेद 4 रेड बॉल है, 3 बॉल्स रेंडमली निकाली तो 6 और 4 10, 10 में से कितनी बॉल निकाल रहे हो? 3 निकाल रहे हो। ठीक है,
प्रोबेबिलिटी एक बॉल रेड और अदर व्हाइट हो तो रेड को रेड में से निकालो, अदर व्हाइट को व्हाइट में से निकालो। कैलकुलेशन 4 6C2 या तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, 6C2 की वैल्यू होती है आपकी 15 और नहीं याद है तो कैलकुलेशन कर लो। 10C3 का मतलब मैं डायरेक्टली लिख रही हूं 10 इंटू 9 इंटू 8 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, अपॉन में 3 फैक्टोरियल 6 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, 4 से ये कट गया 2, 3 से 3 कट गया, तो आंसर इज 1/2। क्या है आंसर? 1/2, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट पे आओ। देखो जरा नेक्स्ट में क्या कहता है आपसे, ये ज्यादा बड़ा हो गया। इसने कहा टिकट्स नंबर्ड 1 to 25 आर मिक्स्ड अप टुगेदर। 1 से 25 तक के टिकट डल रहे हैं, उनको मिला दिया और एक टिकट निकाला। जब एक टिकट निकाला है तो 25C1 यानी 25, वो कह रहा गया है कि निकाला गया टिकट प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं हो। तो 1 से 25 तक अभाज्य है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, शायद यही आती हैं। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9C1 यानी आंसर 9/25। अभाज्य संख्याएं पता होंगी तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट पर आओ जरा। इसने कहा लॉटरी के 50 टिकट हैं, 1 से 50 तक के नंबर डल रहे हैं, 2 टिकट साथ साथ निकाले तो 50C2, और कहता है कि वो दोनों टिकट प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो 1 से 50 तक अभाज्य कौन कौन सी आती हैं? देखो जरा, यहां तक हमने कर दिए थे, 9 तो आ ही रही थी 23 तक। 23 के आगे गिनो कौन कौन सी आएंगी। 23 के आगे ये आएगी आपकी 29 31 37 41 43, और आएगी आपकी कौन सी 47, तो 9 10 11 12 13 14 15, 15 में से 2 संख्याएं गुणा भाग आप कर सकते हो। मैं डायरेक्टली कर देती हूँ, 15 गुणा 14 बटे 50 गुणा ये हो जाएगा 49, 7 दूनी 14, 7 7 49, 5 3 15, 5 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, तो ये आएगा 3/35। 3/35, 3/35 तो ऑप्शन ही नहीं है। कहां पर मिस्टेक हो गया? कहां पर मिस्टेक हो गया? देखो जरा, 3/35 तो ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल कोई बात नहीं, ये है ना, देखो 7 तिया 21, हाँ या ना, 7 तिया 21, 7 पंजे 35, तो इसने ऑप्शंस में घुमा रखा है। क्या है आंसर आपका? 3/35 यानी 21/245। हिमांशु महेंद्रू, इतने देर आप इसे लिखने में लगा रहे हो, आप प्लीज क्वेश्चन पे टारगेट करो, अदरवाइज मुझे शौक नहीं है इतनी लंबी क्लास लेने का। सिर्फ आपका पेपर निकल जाए, और ये टॉपिक मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने भेजा था, डाउट है इसलिए करवा रही हूं सॉल्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रायिकता बतानी है कैसी, कि जो ऑर्डिनरी ईयर है, नॉर्मल ईयर यानी 365 दिन वाला, उसके अंदर 53 संडे हो। 7 दिन का एक हफ्ता होता है, 7 पंजे 35 माइनस करा 1 और ये 5, 7 दूनी 14, तो एक दिन बचा पेंडिंग। 52 हफ्ते तो पूरे पूरे आ गए, इसका मतलब है 52 संडे तो है ही है। जो ये एक दिन बच रहा है वो एक दिन ही तो डाउट है। 7 केसेस हैं कि मंडे से लेकर संडे तक कुछ भी हो सकता है, और वो चाह रहा है संडे, तो संडे एक ही बार आएगा, यानी ये क्वेश्चन याद होना चाहिए आपको। आंसर इज 1/7। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट आइए। 16th, वो कह रहा है लीप ईयर में 53 संडे। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, लीप ईयर में 366 दिन हो जाएंगे, यानी जब इसे डिवाइड करोगे तो बिल्कुल ऐसे ही जाएगा, लेकिन 2 दिन बचेंगे। 2 दिन क्या बचेंगे? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। 1 2 3 4 5 6 7 केसेस बचे, और हमें क्या चाहिए? संडे। तो संडे 1 और 2 जगह आ रहा है, तो आंसर इज
इज 2/7। क्या है आंसर? 2/7। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट फिर से कार्ड वाला क्वेश्चन। अ कार्ड, एक कार्ड हमने निकाला 52 में से, तो सैंपल स्पेस 52। प्रोबेबिलिटी या तो स्पेड हो या किंग हो। स्पेड के कितने होते हैं? 13, किंग के 4, लेकिन एक कॉमन होता है तो हो गए 16। 4 चौको 16, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो आंसर इज 4/13, ऑप्शन सी। बढ़े आगे। जय हिंद राजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18। दो कार्ड निकाले 52 में से, तो 52C2 कहता है दोनों के दोनों रेड हो या दोनों के दोनों किंग हो। दोनों के दोनों रेड हो तो 26 में से 26C2, या का मतलब प्लस हो गया। दोनों के दोनों किंग हो, किंग कितने होते हैं? 4, 4C2। कैलकुलेशन आप सभी लोग कर सकते हो यहाँ पर। बताओ फटाफट से आंसर कितना होगा, जल्दी से दो आंसर कितना होगा यहाँ पर, या इसमें कुछ करेक्शन है अभी? बिल्कुल करेक्शन है। क्या करेक्शन है कि माइनस करो मैडम, दो किंग तो वो हैं जो रेड ही होंगे, 2C2। जल्दी फटाफट आंसर बताओ कितना होगा। कैलकुलेशन आप करो, बताओ कितना होगा। थैंक यू सुमन, इतना तो सोचा। चलो आंसर बताओ कितना होगा। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन सी। मैंने सिर्फ मेथड बताया है, कैलकुलेशन खुद कर लीजिए। 19वां क्वेश्चन। एक नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या 500 में से चुनी गई है, तो 500C1 यानी 500। प्रोबेबिलिटी वो या तो 3 से डिविजिबल हो या 5 से। तो इसके लिए मैं साइड में आ रही हूं, देखो 500 को 3 से डिवाइड करो तो यहां पर 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 छेंग 18, 2 बचेगा, यानी 166 नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 500 को 5 से डिवाइड करो तो ये 100 नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन कुछ नंबर ऐसे भी तो होंगे जो 3 से और 5 से दोनों से डिवाइड होंगे, क्योंकि यहाँ पर और आ रहा है, जैसे ऊपर माइनस कराता है यहाँ भी माइनस करेंगे, जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम जो है वो कितना है बेटा? 15। 500 को जब 15 से करा तो 15 तिया 45, 5 बचा, 15 तिया 45, यानी 33 नंबर ऐसे हैं जो दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। तो 166 प्लस 100 माइनस का 33, तो ये होगा 233/500। ऑप्शन इज डी। इज दैट क्लियर? बोलो जल्दी, क्लियर? क्लास सेव होगी या नहीं पूछ रहे हैं सर बच्चे। क्यों नहीं होगी? टेक्निकल अभी कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा मैडम, ठीक से पढ़ाओ। बेटा मुझे तो ऐसे ही आता है पढ़ाना, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में पहले पढ़ा चुकी हूँ क्लास को, ठीक है। तो अब मैं उससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकती कि फिर से दोबारा पढ़ाऊं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आइए 20th क्वेश्चन। उसने कहा मोर देन 7 जब पेयर ऑफ डाइस को फेंका गया। पेयर ऑफ डाइस तो सैंपल स्पेस 36। अभी तुमने एक क्वेश्चन किया था 7 वाले, क्या थे? 6 1 1 6, 5 2 2 5 और 4 3 3 4, यानी 6 केस थे जिनमें सम क्या आ रहा था? 7। वो कह रहा है 7 से ज्यादा, तो टोटल 36 केस है, उनमें से ये 6 केस घटा दो, कितने केस बच गए? 30। सॉल्व कर दो इसे तो 15/18 यानी कि 5/6। दिस इज योर आंसर। चेक करो ऑप्शन, ऑप्शन तो ऐसा कुछ है ही नहीं। टोटल ऑफ मोर देन 7, 7 से ज्यादा आना चाहिए। 36 में से 6 गए, 30 ही तो बचेगा। 30, 5/6। ऑप्शन ही नहीं आ रहा, ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ऐसा कैसे हो गया? वो कह रहा है मोर देन 7 आना चाहिए, मोर देन। एक मिनट बेटा रुकिए। ओके ओके बेटा एक मिनट रुकिए, यहाँ पर मेरे से फॉल्ट हुआ है, मेरे से मिस्टेक हुआ है। देखो बता देती हूँ क्या मिस्टेक हुआ है, परेशान ना हो।
मैंने यहाँ पर जो केस निकाला, ये मैंने केस निकाला सिर्फ और सिर्फ सम 7 होने का। उसने कहा है कि जो सम है वो क्या आना चाहिए, मोर देन 7, यानी 6 होने का जो सम है, 5 होने का सम, 4 होने का सम, 3 होने का सम, 2 होने का सम भी माइनस होगा। तो 5 होने का, 6 होने का सम देखो कितनी बार बनेगा, 5 1 1 5, 4 2 2 4 और 3 3, यानी कितने केसेस हैं ये, 5 5 ये बने, इधर आपके बन रहे थे 6। आगे बढ़ो, 5 कब आएगा, 4 1 1 4 3 2 2 3, कितने केसेस आ रहे हैं ये, 4। और 4 कब आएगा, 3 1 1 3 2 2, 3 केसेस। और आपका 3 1 2 2 1, 2 केसेस। और आपका 2 1 1, यानी 1 केस। इन सबको जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये मेरे से मिस्टेक हुआ था, तो जरा जोड़ दो इन सबको। 6 4 10 5 15, 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21। और वो कह रहा है मोर देन, तो 26 में से 21 को घटाना कितना आएगा ये आपके पास, 15/36। तो अब कवर होगा ये 3 पंजे 15, तो आंसर इज 5/12। फोन आ रहा है, 5/12, ठीक है, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, नो डाउट्स, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बैग है, उसके अंदर 6 सफेद है, 6 सफेद है, 6 सफेद है, 4 काली बॉल है। मैन 2 बॉल निकालता है रेंडमली, 4 और 6 10 में से 2 बॉल निकाल रहा है रेंडमली। वो कहता है दे आर ऑफ द सेम कलर, या तो दोनों की दोनों व्हाइट होंगी या दोनों की दोनों ब्लैक होंगी। 6C2 की वैल्यू 15, ठीक है, 4C2 की वैल्यू होती है 6 अपॉन 10C2 होता है 10 गुणा 8/2 बराबर 9, तो ये 5 हो जाएगा 45, 15 6 21/45, तो 3 सत्ते 21 और ये होगा 15, तो आंसर है 7/15। कितना है, 7/15। इज दैट क्लियर? हिंदी में ही चल रहा है बेटा, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहे हैं, ऐसा ना करो। अगर इतना ही इंग्लिश तंग है तो इंग्लिश का सेक्शन कैसे करोगे, हाँ जीडी कैसे करोगे, सेकंड फेज कैसे करोगे अगर इंग्लिश इतना ही तंग है तो। अब की बार 3 डाइसेस को फेंका है, 3 डाइसेस को फेंका है तो सैंपल स्पेस तो 6 गुणा 6 गुणा 6। वो कह रहा है टोटल कम से कम 6 आए, यानी 6 से ज्यादा भी हो सकता है। तो अब तीनों पर अगर 6 6 6 भी आ गया तो 18, ऐसे तो क्वेश्चन बड़ा बैठेगा। आप इसका उल्टा निकाल लो कि सम जो है वो लेस देन 6 का मतलब या तो 5 या 4 या 3, 3 से छोटा जा ही नहीं सकता क्योंकि 1 1 आएगा ही आएगा मिनिमम। 4 का मतलब 1 2 1 1 1 2 या 1 2 1 1। 5 कब आ सकता है, 2 2 1, और यही आपके 3 केसेस बन जाएंगे, यस और नो। या फिर आएगा 3 1 1 1 3 1 1 1 3, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल ये 216 में से 10 केस घटा दो, कितने हो जाएंगे 206। तो ऊपर लिख दो 206, कैलकुलेशन करनी है, 2 से काट दो तो 2 3 6, यानी 103/6 6 36, 36 3 जो होता है वो 108। चेक करो ऑप्शन, ऑप्शन सी क्या है आंसर, ऑप्शन सी। वेरी गुड। क्या हुआ, कुछ नहीं, रेस्ट ले लो 10 मिनट का, क्लास फिर कंटिन्यू करूं क्या? नहीं 2 मिनट रुक के रेस्ट ले लो, मैराथन ही तो है। कितना समय हो गया, 1.25 घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 आप ट्राई करिए। थोड़ा सा सांस भी जरूरी है। मोनोबिस्ट प्रोबेबिलिटी से कम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है और एक से ज्यादा भी आ जाता है। बोलो जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आ रहा है आंसर? सेम सिमिलर लैंग्वेज है इसलिए आपके लिए छोड़ा है, जल्दी बोलो आंसर कितना आ रहा है।
बच्चे कह रहे हैं मयंक सर को भेजो, कुछ बात हो जाए। चलो देखो जरा क्या है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है हमारा 23, आ जाओ। इसने कहा 52 कार्ड्स है, 4 कार्ड्स निकाले, तो सैंपल स्पेस 52C4। कहता है ऑल द 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम नंबर, सेम नंबर के हो, यानी चारों के चारों पर या तो 2 2 2 लिखा हो, या चारों पर 3 3 3 लिखा हो, या चारों पर आपका क्या लिखा हो 13, मतलब 10 10 10। तो सेम नंबर के कार्ड आपने पढ़ा होगा जब ताश की गड्डियां देखी हो, तो 13 कार्ड होते हैं। इसका मतलब कितने केसेस बनेंगे? 13 केसेस बनेंगे। इसको सॉल्व करना है 13 बटे 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49, 4 कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा 4 फैक्टोरियल 24। कैलकुलेशन करोगे तो यही दिख रहा है, ये बहुत बड़ा सा नंबर आएगा जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है आंसर? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक बॉक्स के अंदर 20 इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं जिनमें से 4 डिफेक्टिव हैं, 20 में से 4 खराब हैं, तो 16 सही वाले, 4 खराब हैं। कहता है 2 बल्ब्स को रेंडमली इस डब्बे से निकाला, 20C2। प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ दीज इज डिफेक्टिव, कम से कम इनमें से कोई एक डिफेक्टिव हो, तो 1 में से माइनस कर दो, कोई भी डिफेक्टिव ना हो, यानी सारे सही बल्ब हो। तो 1 माइनस 16 इंटू 15 अपॉन में 20 इंटू 19, कैंसिल करोगे 4 और इधर 5, कैंसिल होगा 3, 1 माइनस 12 अपॉन 19, तो ये कितना आ जाएगा 7 अपॉन 19। उल्टा चल दिए, वो कह रहा था एटलीस्ट 1, कम से कम एक डिफेक्टिव हो, हमने उसका निकाल दिया कि कोई भी डिफेक्टिव नहीं है। ठीक है, रवि कुमार कह रहे हैं मैम विकेट्स गिरना स्टार्ट हो गया। अबे विकेट गिरने से क्या मतलब है? तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम करो ना, तुम इससे क्या देख रहे हो? थोड़ी देर में माइट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। आ जाओ। इसने कहा एक क्लास में 15 लड़के 10 लड़कियां, 3 स्टूडेंट्स को रेंडमली सेलेक्ट करा, प्रोबेबिलिटी बताओ एक लड़की 2 लड़के हो, तो आपके पास टोटल 15 और 10 25 में से 3 छांट लो। वो कह रहा है कि एक लड़की, तो लड़की को लड़की में से छांटो, 2 लड़के तो लड़कों को लड़कों में से छांटो। कैलकुलेशन आप करोगे 10, ऊपर चलोगे तो 15 गुणा 14 बटे 2, इधर चलोगे तो आपका 25 गुणा 24 गुणा 23, बाकी कट जाएगा, और 3 फैक्टोरियल का मतलब 6। कैलकुलेशन कर दो जरा यहाँ पर, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, ठीक है, 2 सत्ते 14, और करो 5 3 15, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, ऊपर 2, 2 से भी कट गया 2, तो आंसर इज 1 अपॉन 46। चेक नहीं, 7 भी तो बच रहा है, 7 और 3 हो गया 21, तो आंसर इज 21 बटे 46। कितना है आंसर? 21 बटे 46। ठीक है, कौन है ये बच्चा? रेस्ट दे दे, 5 मिनट का कह रहे हैं बच्चे। रेस्ट कैसे दे? बस ऐसे। चलो रेस्ट है 5 मिनट का, मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, आप भी रेस्ट कर लेते हो, ठीक है? 5 मिनट बाद आ जाना, जाओ पानी वानी पी लो, कुछ भी, कुछ और करो। और कुछ और क्या, आप बात कर लो, आ जाओ, इतने मोटिवेट कर दो। नहीं मैं परेशान। चलो बेटा 5 मिनट का रेस्ट दे रहे हैं, 5 मिनट आप पानी वानी पी के आओ, ठीक है? कोई गाना बजा दो। पार्टी कर ले यहाँ पर है। हाँ टी पी लो, टी पी लो। मयंक सर को भेजो, मयंक सर को भेज देते हैं। पराशर सर, मयंक पराशर सर, आ जाओ मयंक पराशर सर। अभी ऐसे छोड़ दो, 10 मिनट के लिए ब्लैंक छोड़ दो, पर उन्हें भी रेस्ट करना। आगे शुरू करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन, थोड़ी देर का रेस्ट कर लीजिए आप भी और मैं भी, ठीक है? फिर आज पीएनसी और प्रोबेबिलिटी करके ही दम लेंगे ताकि क्वेश्चन कोई छूटे ना। कट जाएगी वीडियो बंद हो जाएगी।
90 क्वेश्चन है इसका, तो 70 रह रहे हैं अभी, 1 घंटा चाहिए। चलो बच्चे लोग, मैम तो थकी नहीं है, आप लोग थक गए? सर इस शाइन लिख रहे हैं बच्चे, सर शर्मा रहे हैं। अरे नहीं सर, कहाँ। चलिए बच्चे, आ गया, बताइए। बढ़िया बात यही है कि मैम की मैराथन क्लास आप लोगों के कहने पर लगवा दी गई है। अच्छा आप लोग कर भी रहे हैं। मैं भी जस्ट बैठ के पीछे कुछ सर्वे देख रहा था, तो मुझे नहीं बोलना चाहिए बट मैं बोल देता हूँ, आप लोगों ने बुला लिया। इस समय पर 11 डिफेंस सर्विसेज की लाइव क्लासेस चल रही हैं, 11 डिफरेंट सेक्शंस में चल रही हैं, जिसमें अनअकैडमी के लिए बात हो रही थी। तो अनअकैडमी रेगुलर बेसिस पर फॉलो कर रहा है हम लोगों को, एंड वो चाहता है कि हमारे वहाँ पर आ जाएं। तो वहाँ पर भी कोशिश यही कर रहे हैं कि अनअकैडमी पर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। दूसरी बात, हमारे पास अनअकैडमी का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो अनअकैडमी अभी नहीं दे रहा है, डिजिटल बोर्ड, एंड इसमें सब कुछ आ जाता है। बाकी सब टीचर्स भी धीरे धीरे इसी के थ्रू आ रहे हैं। तो अभी वो हमसे कहें कि पेन टैब से पढ़ाइए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग भी रेगुलर उनसे यही बात कह रहे हैं कि भाई आप कुछ नहीं करिए, हमारे साथ जुड़ना है तो इसी पर जुड़िए और बच्चों के लिए कुछ अच्छा करा दीजिए बस। रहा कि कुछ लोग बोल रहे हैं जोक्स सुना दीजिए सर कुछ, तो आज की तारीख में सबसे बड़ा जोक जो है वो कोरोना ही है उसके अलावा कोई जोक नहीं है। बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं उस पर, और कोरोना जो है वो तो कुछ ऐसा सा होता जा रहा है कि रशिया में एक बंदे ने जोक किया कि वो मास्क वगैरह लगाए हुए थे एंड सडनली वो गिर गया पता चला वो अपनी टिकटॉक वीडियो बना रहा था फाइनली वैल्यूएट हुआ कि उसकी टिकटॉक वीडियो तो पूरी हो गई, लेकिन पट्टा जो था वो 5 साल के लिए जेल में चला गया। अभी 209 लोग हैं, इसका मतलब इन 209 लोगों को लगी हुई नहीं थी। जो बाकी लोग कम हुए हैं उनको लगी हुई थी, उन्हें जल्दी से जाना था वॉशरूम, इसलिए वो भाग गए हैं। चलिए उन्हें फ्रेश होके आने दीजिए, तभी धीरे धीरे आगे होंगे। मेड इन चाइना है, ज़्यादा दिन नहीं रुकेगा, बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। आप चेक कर लीजिए, एक सिंपल सा है, कल बाके बिहारी ग्रुप है हमारा एक, उसमें आया था, मुकुंद जी चलाते हैं उसको वृंदावन से, गोसाई जी हैं वो एक, तो उनके में आया था कि मक्का पूरा खाली है, मदीना पूरा इस समय पर खाली है, जेरूसलम इस समय पर पूरा खाली है, इटली जो रोम वेटिकन सिटी वगैरह है वो खाली है, कोई टूरिस्ट नहीं है किसी भी रिलीजियस प्लेस पर। बट इंडिया के अंदर हमारी किसी भी मंदिर को देख लीजिए, कोई भीड़ में कमी नहीं आई है, किसी भी मस्जिद को देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और वैसे भी ये तो चाइना का प्रोडक्ट है, ये कहाँ रुकेगा उतने दिन, ये तो फटाफट आएगा और फटाफट खत्म हो जाएगा। सर कल कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगी मैम? बेटा सुबह पोल करा लूंगा, ये मैं नहीं। और ये लिखा है वाई ग्रुप में प्रोबेबिलिटी आती है सर, आप भी वीडियो बना देते। बेटा प्रोबेबिलिटी मैम का ही पोर्शन है, मैं मैथ्स में केवल अर्थमेटिक कराता हूँ, रेस्ट मॉडर्न एडवांस वाला पूरा पार्ट मैम देखती हैं, मैं नहीं कराता हूं उसको। मेरा पार्ट जो होता है जनरल स्टडीज में है, ज्योग्राफी हिस्ट्री एंड पॉलिटी, और उधर में आ जाता है अर्थमेटिक। रेस्ट मेरा पार्ट नहीं है, बाकी सब लोग करा रहे हैं। मजेदार मजेदार है सर आप, चलो मजेदार है तो एक और बात बता देता हूं कि जहां सब जगह कोरोना 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 चल रहा है, वहां हमने कल कहा था, मैम ने लिखा भी था कोरोना, कोरोना की जगह कोरोना कर दिया था मैम ने। तो उसमें भी बताता हूं, हम लोग कोरोना या कोरोना दोनों में से किसी से डिस्टर्ब नहीं है, क्योंकि पिछले अगर 48 घंटे का ट्रेंड देखा जाए तो कुछ 35% टिकटॉक वीडियो ज्यादा बनी है। अगर पिछले 1.5 महीने का देखा जाए तो कुछ 5% चंदा मंदिर मस्जिद गिरजाघर और चर्च में एक्स्ट्रा आया है। और मजे की बात करें तो यस बैंक डूबा, बिल्कुल सही बात है, डूबा तो डूबा, हमें भी ले डूबा, लेकिन उससे यस बैंक के लिए 50,000 की पाबंदी लगाई, कोरोना में सब बंद कर दिया। लेकिन अभी अगर बात करें, जो सबसे मजेदार बात है इस पूरे में, आज ही मुझसे आया था कि योर 4th एडवांस इंस्टॉलमेंट ऑफ इनकम टैक्स विल बी सबमिटेड बाय टुडे। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द एडवांस इंस्टॉलमेंट, 15th ऑफ मार्च। तो गवर्नमेंट कह रही है घर से मत निकलो,
इंस्टीट्यूट मत चलाओ, शैक्षणिक संस्थान बंद करो, बट टैक्स पूरा दे दो। समझ में नहीं आया ये जोक था या क्या था? सेम वैसे जैसे डॉक्टर कहता है आराम करो, बिल्कुल सही है, काम पर मत जाओ, रेस्ट करो, बट जब बात आती है फीस की तो मैं अपने एक पर्सनल हमारे फैमिली डॉक्टर में उनसे पूछता हूं आज तो आप फीस नहीं लेंगे? कह रहे नहीं नहीं, तू काम पे भी जा, तू खूब पढ़ा लेकिन फीस भी दे दे। तो प्रैक्टिकल यही है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, समझने वाले को समझ आएगा, रेस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर पेपर तो कैंसिल नहीं होगा भाई, नेशनल इमरजेंसी तो नहीं लगी, आर्टिकल 352 तो नहीं आया है। अगर आर्टिकल 352 आ जाता है अनुच्छेद 352 के अंडर में, अगर प्रेसिडेंट 1 महीने में लोकसभा राज्यसभा में पीएम नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट इसे अप्रूव कर देती है तो नेशनल इमरजेंसी आएगी। वो अभी आई नहीं है, वो नहीं आई है, इसका मतलब पेपर अपने टाइम पर होगा, पेपर कहीं नहीं इधर उधर खिसकने वाला। दूसरी बात, वैसे भी इतना बड़ा पेपर है, इतना बड़ा एग्जाम है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात जो आप लोग ध्यान से सुनना, इसके बाद मैम को ओवर कर रहा हूं, आपकी क्लास आगे कंटिन्यू हो। अब चेक करिए, जब कभी सरकारी मशीनरी ने बार बार दम तोड़ा है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो मेडिकल सर्विसेज हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो टेक्नोक्रेट्स हैं या कोई भी है, सिर्फ एक ही चीज याद आती है, डिफेंस सर्विसेज को बुलाइए। तो बच्चे हम इस पेपर से कैसे डर सकते हैं कि ये कैंसिल होगा? क्योंकि हमें तो एंट्रेंस उसके लिए देना है जिस जगह पर जाकर हमें याद ही तब किया जाएगा जब कहीं कोई मुसीबत होगी। नॉर्मल कंडीशंस में तो हमें याद ही नहीं करने वाला कोई। तो हम वहां से सोचना शुरू करेंगे जहां दूसरे लोगों की सोच तो खत्म हो जाती है। और रहा अगली बात, तो भाई काफी सारे बच्चे मुझे आज लिख रहे थे, मेरी पर्सनल व्हाट्सएप पे आए थे कि आपको हम मयंक सर कहें या पाराशर सर कहें। तो आप मुझे पाराशर सर कहिए, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, मयंक सर ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं एक। गॉट इट माय पॉइंट? चलिए हैंड इट ओवर टू मैम, मैम आएंगे। पेड कोर्स जब आएगा मैं अपने लेक्चर्स में बताऊंगा, अभी अपना सेशन पूरा करिए तब आगे बढ़ेंगे। चलिए ओवर टू मैम। चलो भाई, हो गई बातचीत, हो गए रिलैक्स? पाराशर सर एग्जैक्टली, हो गए रिलैक्स? यस और नो मुझे बताओ, हाउ इज द जोश अगेन? क्योंकि 1 घंटे की क्लास और चलेगी, ठीक है? नो पेड कोर्स, अगर आएगा पेड कोर्स तो बता देंगे हम, अभी कोई पेड कोर्स नहीं है, ठीक है? पैसे देने हैं तो पैसे देने हैं तो ऐसे ही दे दो। हाँ, हमारे फोन नंबर तो तुम्हें पता है, उसमें भेज दो पैसे, ठीक है? अगर पैसे ज्यादा है तो पेटीएम कर दो, ऐसे ही कर दो। सर कह रहे हैं अगर पैसे ज्यादा है तो ऐसे ही पेटीएम कर दो आप, हमारे लिए तो वो बहुत है, ठीक है? चलो, फर्स्ट सैलरी आदित्य तो मुझे देगा, लेट्स वेट, इंतजार करते हैं। फर्स्ट सैलरी कितनी मिलेगी इन्हें? 36,000। तो 36,000 रुपए तो मेरे पक्के हैं आदित्य, है ना? ओके, हाउ इज द जोश एक बार बताओ ताकि मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? देखो बेटा, जो बच्चे इकोनॉमिकली वीक हैं, जैसा कि यहाँ लिख रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए हम यही यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट इसीलिए पढ़ा रहे हैं। और पढ़ाने का तरीका तुमने कॉन्सेप्ट क्लास में भी देख लिया होगा, यहाँ पर भी, कि हम कोई भी वैरायटी नहीं छोड़ते, बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहे हैं जैसा ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कि आपका कोई सा बता दिया कोई छोड़ दिया, बिल्कुल रेगुलर पढ़ाते हैं, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अब। बिल्कुल विश्वांशु, पराशर तो मैम भी है, हाँ मैं भी हूँ। ये क्या कह रहे हैं, गोविंद प्रजापति, कितनी कमाई हो जाती है मैम? इतनी हो जाती है कि अपना अपने परिवार का गुजारा हो जाता है और अपने बच्चों को हम एक अच्छी एजुकेशन दिला पाते हैं, बस। इससे ज्यादा की कभी कोई चाह भी नहीं है कि महल खड़े हो हमारे, ये खड़ा हो। भाई थोड़ा बहुत 2 वक्त की रोटी मिल जाए और जो बच्चे हैं वो हमारा अपनी जिंदगी में सफल हो जाएं। सफल होने के लिए शिक्षा चाहिए, और आजकल शिक्षा सस्ती है नहीं, शिक्षा में भी आपको पैसे देने होते हैं, तो इतना कमा लेते हैं, ठीक है? चलो, दाल रोटी की बात कर रही हैं, दाल मुर्गे से महंगा हो गया। सर कह रहे हैं यहाँ दाल रोटी में दाल मुर्गे से भी महंगा हो गया है। चलो एनीवेज, आते हैं क्वेश्चन पे, आ जाओ। चलो,
इसने कहा 4 persons आर चूजन एट रैंडम, 4 व्यक्तियों को रेंडमली चूज करा गया है। कहां से? 3 men 2 women 4 children। तो 3 और 2 5 और 4 9 में से 4 लोगों को छांटा गया है। वो कह रहा है 2 उनमें से बच्चे हो, तो बच्चों को तो बच्चों में से ही छांटोगे। रह गए कितने? 3 और 2 5 में से बचे हुए 2 आ जाएंगे। 4c2 का मतलब कितना? 6। 5c2 का मतलब 10। 9c4 सॉल्व करो तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। या आप कह दो क्या कि आपका 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, क्योंकि हम इसे जब खोलेंगे, और 4 फैक्टोरियल पलट के ऊपर चला गया जिसकी वैल्यू होती है 24। 6 4 जा 24, 4 2 जा 8, 2 5 जा 10, और कुछ कट रहा है क्या? 3 3 जा 6, 3 3 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और कुछ नहीं। तो ऊपर आएगा 10 और नीचे आएगा 7 या 21। आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है आंसर? ऑप्शन बी। ठीक है। सोमिल उपाध्याय क्या कह रहे हैं? आरती देहरादून मैम, मतलब मुझे समझ में नहीं आया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, फटाफट देखो, अब जोश आप में भी आ गया होगा, मुझ में भी। रिलैक्स हो चुके हैं। कलेक्शन है 6 इंग्लिश की किताबें, 4 हिंदी की किताबें। प्रोबेबिलिटी 3 पर्टिकुलर इंग्लिश की किताबें हमेशा साथ साथ हो, यानी इन्हें एक लाइन में लगाना है। तो 6 और 4 10, 10 को अरेंज करने के 10 फैक्टोरियल। ये कह रहा है इन 10 में से पर्टिकुलर 3 इंग्लिश की किताबें साथ साथ हो, यस और नो? अच्छा, इन 10 में से 6 एक जैसी हैं और 4 एक जैसी है, ये भी तो डिवाइड करेंगे। आपको पीएनसी वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, यस और नो? या एक काम करते हैं, इसको हम डिवाइड नहीं करते क्योंकि इसने कंडीशन सिर्फ 3 इंग्लिश की किताबों पर दी है, एज इट इज छोड़ देते हैं। 3 इंग्लिश की किताबें, तो 10 में से 3 चली गई, लेकिन एक जगह तो लेंगी, यानी ये टोटल कितनी हो गई? 8 किताबें, यस और नो? 8 को अरेंज करने के 8 फैक्टोरियल, लेकिन जिन 3 को मान रहे हो वो भी अरेंज होंगी। सॉल्व करो, 8 फैक्टोरियल गुणा 6 अपॉन 10 गुणा 9 गुणा 8 फैक्टोरियल कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 पंजे 10। तो आंसर इज 1/15, ऑप्शन सी। क्या है आंसर? 1/15, ऑप्शन सी। ठीक है। कुछ बच्चे तो मुझे लग रहा है मैदान छोड़कर जा चुके, अब उन्हें नहीं पढ़ना, लेकिन आप लोग लास्ट तक बने रहो, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। देखो, n कैडेट से एक लाइन में खड़ा करना है। इफ ऑल द परम्यूटेशंस आर इक्वली लाइकली, तो प्रोबेबिलिटी बताओ 2 पर्टिकुलर कैडेट्स साइड बाय साइड खड़े हों, यानी मिलकर खड़े हों। तो सैंपल स्पेस तो n फैक्टोरियल, 2 एक साथ तो n-2, लेकिन एक जगह लेंगे तो n-1 फैक्टोरियल, लेकिन ये 2 आगे पीछे भी अरेंज होंगे, 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करोगे तो 2/n, यानी ऑप्शन डी। क्या है आंसर? ऑप्शन डी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। 2 पासों को उछाला जाता है, 2 पासों को उछाल रहा है, तो सैंपल स्पेस 36। प्रोबेबिलिटी कि पहले पर तो इवन सम संख्या आए और दूसरे पर गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस और अ टोटल ऑफ 8, या तो सम संख्या आए या योग 8 आए। पहले पर सम संख्या आए तो 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। इसके साथ कितने केसेस बनेंगे? 6 केसेस। यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो कितने केसेस हो गए? 18 प्लस। अब वो कह रहा है जोड़ 8 आए। 8 जोड़ कब कब आता है? देखो जरा, 6 2 2 6, 5 3 3 5 या 4 4। इनमें से जो ये 4 4 है, 2 6 है, 6 2, ये 3 तो ऑलरेडी यहाँ आ चुके होंगे, तो सिर्फ 2 ही केस तो बचे, यानी 20/36, 4 पंजे 20, 4 निम 36। तो आंसर है 5/9। क्या है आंसर? 5/9। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन है 5/9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट आर 3:5। फेवर में कह रहा है ऑड्स, यानी प्रोबेबिलिटी जो एक ही दे दी। फेवर का मतलब पहले वाला नंबर ऊपर, नीचे 5 और 3 8। तो प्रोबेबिलिटी अकरेंस की बताओ। सीधे सीधे आंसर है कौन सा? 3/8। यस एग्जैक्टली 3/8, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 31। इसने कहा क्या? 2 पासों को एक साथ उछाला गया, तो सैंपल स्पेस 36 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी सम जो है
इज डिविजिबल बाय 4 या 6, या तो 4 से डिवाइड हो या 6 से, दो पासों को उछाल रहा है तो 4 से डिवाइड होने पर 4, 8 या आएगा 12, 6 से डिवाइड होने पर 6 या 12, 12 ऑलरेडी है। 4 कब कब आ सकता है, 1 3 3 1 2 2, 8 कब आ सकता है, 6 2 2 6, 5 3 3 5 या फिर 4 4, 12 कब आएगा, 6 6, 6 कब आएगा, 4 2 2 4 या फिर 1 5 5 1 या फिर 3 3, इन्हें जोड़ दो, कितने हैं ये हैं 5 5 10, 10 और 13 और 1 हो गए 16, तो 4 चौको 16, 4 निम्मा 36, आंसर इज 4/9, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 1 मिनट। सम ऑफ द नंबर ऑन द टू फेसेस इज डिविजिबल बाय 4 और 6, या तो 4 से डिवाइड हो या 6 से डिवाइड हो। कैसे नहीं आ रहा ये, 4 9 और 5, अच्छा जोड़ा गलत है ना, 5 5 10 4 14, 14 है बेटा ये, तो ये होगा तुम्हारे पास 2 7 14, 2 यानी कि 18, 7/18, ऑप्शन इज ए। क्या है, ऑप्शन ए 7/18। इज दैट क्लियर, बोलो जरा फटाफट से, यस 14 होगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। A pair of dice is thrown, एक पासा युग्म फेंका, यानी 2 पासे फेंके, 2 पासे फेंके तो सैंपल स्पेस 36। वो कह रहा है नंबर अपीयरिंग जो आ रहे हैं, सम जो उनका जोड़ है ग्रेटर देन बड़ा हो या इक्वल हो 10 के, तो 10 के इक्वल हो या इससे बड़ा, तो 11 12, 12 तो एक ही केस में आएगा, 11 आने के 2 केस हैं, 10 आने के कितने केस हैं, 4 6, 6 4 5 5, 3 केस, तो टोटल हो गए 6 केस, यानी आंसर इज 1/6। कितना है आंसर, 1/6। हर्षित सैनी, बिल्कुल प्रवीण यादव इंटीग्रेशन भी करा देंगे, पहले इसमें रिस्पॉन्स करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बैग के अंदर 4 सफेद 2 काली बॉल हैं, इधर बनाते हैं, देखो एक बैग के अंदर 4 सफेद 2 काली बॉल हैं, दूसरे बैग के अंदर 3 सफेद 5 काली बॉल हैं। इफ 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, हर बैग से एक एक बॉल निकाली, तो प्रोबेबिलिटी बताओ दोनों की दोनों सफेद हो। यहां से एक बॉल निकाली 6C1, यहां से भी एक बॉल निकाली 8C1। वो कह रहा है कैसी हो दोनों की दोनों, व्हाइट, तो व्हाइट को तो व्हाइट में से छांटोगे, हाँ या ना, तो इधर 4/6 गुणा 3/8, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो आंसर इज 1/4। कितना है आंसर, 1/4। वेरी गुड विक्रम बोरा, 1/4, बढ़िया। अगली मैराथन, फंक्शन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एरिया बाउंडेड। चलो यस, चलिए चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34। इसने कहा 34 के अंदर क्या कहता है, देखो एक बैग के अंदर 5 सफेद 4 रेड बॉल हैं, 5 सफेद हैं 4 रेड बॉल। दूसरे बैग के अंदर क्या कहता है कि 4 तो व्हाइट हैं और 2 रेड बॉल हैं। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, हर बैग से एक एक बॉल निकाली, तो 9C1 और इधर हो जाएगा 6C1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 1 इज व्हाइट 1 इज रेड, एक व्हाइट हो और एक रेड हो, तो हो सकता है यहां से व्हाइट हो और यहां से रेड हो, या का मतलब प्लस, हो सकता है यहां से रेड और यहां से व्हाइट हो। अपॉन में तो यही रहेगा 9C1 6C1, तो 6 9 54 हो गया, ऊपर 5 2 10 प्लस 4 4 16, तो कैंसिल करो 26/54, यानी कि ये होगा 13/27। ऑप्शन चेक करो, ए। क्या है आंसर, ऑप्शन ए। क्लियर। चलो बैक सेलेक्ट यहां पर नहीं होगा बेटा, बैक सेलेक्ट तब होता है अगर वो क्वेश्चन की लैंग्वेज में कह देता है कि पहले कोई सा एक बैग चुना गया। यहां पर ये नहीं कहा गया है, यहां पर डायरेक्टली बोला गया है, इसलिए बैक सेलेक्ट नहीं करेंगे।
नेक्स्ट आ जाओ, ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि उनका जो इंटरसेक्शन है वो कैसा है, नल सेट। और अगर इंटरसेक्शन नल सेट है तो प्रोबेबिलिटी कैसी होगी, 0। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। 35 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, एग्जॉस्टिव इवेंट। अच्छा, एक्सक्लूसिव ही दिया है यहाँ पर। एक्सक्लूसिव अभी बताया, इंटरसेक्शन कैसा होगा, नल सेट, तो प्रोबेबिलिटी होगी 0। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ किसके इक्वल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस ये तो 0 हो गया। तो आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है आंसर, ऑप्शन ए। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पर आइए। बेटा आप लोग शेयरिंग करो अपने साथ वालों को, क्योंकि अभी आपका विकेट स्कोर गिरता जा रहा है। अगर ये गिर गया तो मैं 50 पर क्वेश्चन रोक दूंगी, और चाहते हो कि नहीं रोकूं, पूरा करूं, तो आप लोग शेयर करते रहो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। अगर ए और एफ दो इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस एफ, वेन डायग्राम से करो। ये ई बना लो, ये एफ बना लो। ई माइनस एफ का मतलब ये वाला पार्ट, और ये पार्ट हमें कैसा दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है पूरे ई में से ये कॉमन वाला हिस्सा घटा दो। तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है आंसर, ऑप्शन बी। किससे जाएंगे, वेन डायग्राम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आइए। 38, एक कार्ड निकाला 52 पत्तों में से, तो सैंपल स्पेस 52। कहता है वो या तो स्पेड हो या किंग। रिपीट, स्पेड के 13, किंग के 4, लेकिन एक कॉमन है, तो ये आ जाएगा 16/52। दैट मीन्स 4 चौको 16, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4/13। ऑप्शन ए। क्या है आंसर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट पर, दो कार्ड्स निकाले रेंडमली 52 में से, तो सैंपल स्पेस 52C2। प्रोबेबिलिटी या तो दोनों रेड हो या दोनों किंग। रिपीट हो रहा है 26C2 प्लस दोनों किंग 4C2, लेकिन दो कॉमन है। कैलकुलेशन आप खुद इसे कर सकते हैं, जस्ट मैंने अभी कराया है सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। आ जाओ जरा फटाफट से, क्या कहते हैं ये 40 क्वेश्चन पे, देखो जरा। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, एक पासे को 2 बार उछाला तो सैंपल स्पेस तो 6 × 6 36। प्रोबेबिलिटी नाइदर अ डबलेट नॉर अ टोटल ऑफ 9 विल अपीयर। ना तो डबलेट आ रहा है, इसका मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये जो 6 केसेस हैं ये नहीं आ रहे, और ना ही 9 आ रहा। 9 कब कब आता है, 4 5 5 4 3 6 6 3, 4 केस ये भी नहीं आ रहे। तो टोटल 36 में से 4 और 6 10 केस घटा दो 26, तो ये 13/18, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्या है आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। थैंक यू अभिनव शर्मा। अभिनव शर्मा कह रहे हैं बड़ा गंदा पढ़ाती हैं मैम। अरे बेटा इतनी तारीफ बड़ा गंदा, हो सकता है आपने कंसेप्ट्स ना पढ़े हो इसलिए आपको लग रहा हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आइए। एक डाइस है उसे थ्रो करा गया है ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या है, 2 बार। 2 बार का मतलब सैंपल स्पेस 6 × 6 36, और प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट कम से कम वन ऑफ द 2 थ्रोस कम्स अप विद द नंबर 4, कि जो 2 बार उछाल रहे हैं उनमें कम से कम एक बार क्या आए, आपका 4 आए। तो आप केसेस बना लो, 4 वाले कितने हो सकते हैं, क्या कर लो, 4 बार वाले केसेस कितने हो सकते हैं। देखो 4 के साथ 1 आएगा, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6, कितने केसेस हैं, 6। यही सारे आपके पलट भी जाएंगे, लेकिन जब ये सारे आपके पलटे तो आपने देखा कि जो एक केस है ये तो रिपीट हो गया, एक केस हटा दो, कितने रह गए, 11। तो आंसर इज 11/36। क्या है आंसर, 11/36, ठीक है। बोलो जल्दी, बोलिए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 2 इवेंट्स ई एंड एफ। ई की प्रोबेबिलिटी इसने दी 0.25, एफ की प्रोबेबिलिटी इसने मुझे दी 0.50।
प्रोबेबिलिटी साइमल्टेनियस अकरेंस, साथ साथ होने की, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट 14। प्रोबेबिलिटी नाइदर ई नॉर एफ अकर्स, ना तो ई हो ना एफ, लिखते हैं ऐसे, ई भी नहीं हो एफ भी नहीं हो, ये हमसे पूछ रहा है। तो ये जो आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ, ये डिमॉर्गन लॉ पढ़े हैं, इसे ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ है, और ये तुम्हें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन। तो 1 माइनस ये होगा 75, 75 में से 14 गए तो कितना आ जाएगा ये आपका 61। तो करेक्ट आंसर है 0.39, दैट इज ऑप्शन सी। क्या है आंसर? ऑप्शन सी। ठीक है, बोलो जरा, बोलो जरा। चलिए नेक्स्ट पर आइए, क्वेश्चन नंबर आपका 43 देखो, अब थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं, इसलिए कहा प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी अकर, दोनों में से कम कोई एक इवेंट हो रहा है, वो 0.6 है, यानी यूनियन इसने दे दिया 0.6। प्रोबेबिलिटी ए एंड बी साइमल्टेनियसली अकर, साथ साथ होने की प्रोबेबिलिटी इसने दे दी 0.2। कहता है बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना। आपको पता है इसे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए लिखेंगे, इसे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी लिखेंगे, तो ये 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, जिसको कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम कह सकते हैं। सो 2 माइनस 0.6 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा ये? 2 माइनस, चेक करो कितना हो जाएगा ये? 0.8। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 1.2। चेक करो ऑप्शन कितना हो जाएगा इसका ऑप्शन? 1.2 तो ऑप्शन में ही नहीं दिया इसमें। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ, इसके ऑप्शन में ही नहीं है 1.2 इसके ऑप्शन में नहीं है बेटा, इसके ऑप्शन में नहीं है, यहाँ करेक्ट कर लो, ये RS अग्रवाल की बुक में ही मिस्टेक है। आंसर 1.2 ऑप्शंस में नहीं है। अब देखो कुछ बच्चे अगर खुद करते तो वो क्या सोचते, नहीं क्वेश्चन तो ठीक है, हमने सॉल्व गलत करा है। नहीं, आपने सॉल्व सही करा है, लेकिन ऑप्शंस में नहीं दिया। विक्रम बोरा कह रहे हैं कि मैम प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होती। बिल्कुल सही बात बेटा, लेकिन यहाँ पर 2 अलग अलग प्रोबेबिलिटी हैं, उनका जोड़ तो 1 से ज्यादा हो सकता है। कोई एक प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन 2 का जोड़ 1 से ज्यादा हो सकता है। इज दैट क्लियर विक्रम बोरा? बोलो फटाफट से, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ई और एफ 2 इवेंट्स हैं, किस तरह के? ई दे दिया, एफ दे दिया, इंटरसेक्शन दे दिया, ये पूछ रहा है। बनाओ जरा डायग्राम, ये सेट थ्योरी से ज्यादा आसान पड़ेगा। इसे ई लिखो, इसे एफ लिखो, कॉमन इज 0.1, ई है 0.3 तो 0.2 बचा, एफ है 0.2 तो 0.1 बचा। और हमसे ये पूछ क्या रहा है, देखना जरा, हमसे पूछ रहा है ई कॉम्प्लीमेंट एफ, ई कॉम्प्लीमेंट ई को छोड़कर एफ से कॉमन हिस्सा ये वाला, तो ये कितना दिख रहा है तुम्हें? 0.1। आंसर बी। किससे गए? वेन डायग्राम से। ओके, कोई डाउट किसी को? क्लियर है ये कंसेप्ट वेन डायग्राम वाला? बोलो फटाफट से, वेन डायग्राम वाला कंसेप्ट क्लियर है? कुछ बच्चे कह रहे हैं डेटा समाप्त हो गया है, यही प्रॉब्लम आ रही है। चलो 50 तक कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगली बार कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? 44 पर हैं हम, 50 तक कर लेते हैं। आपको कैसे पता चला? बच्चे लिख रहे हैं। इसमें कहता है 30% स्टूडेंट्स ने इंग्लिश लिया है, 20% ने हिंदी, 10% ने दोनों। बनाओ वेन डायग्राम, इंग्लिश हिंदी, 10% ने दोनों लिया है, 30% ने इंग्लिश लिया है तो 20 रह गया, और 20% ने हिंदी तो कितना रह गया? 10। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही हैज ऑफर्ड हिंदी और इंग्लिश, और का मतलब है यूनियन, जोड़ दो 40%, 40% का मतलब 40/100 यानी कि 2/5, ऑप्शन ए। क्या है आंसर? 2/5, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट पर,
कहता है एक डब्बे के अंदर 4 तो हैं आपकी रेड बॉल, 5 है आपकी ग्रीन बॉल और 6 है व्हाइट बॉल। अच्छा 3 है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक बॉल निकाली तो 15 में से कोई सी एक। प्रोबेबिलिटी बॉल जो निकाली है वो या तो रेड हो या ग्रीन, रेड और ग्रीन 4 और 5 9, तो 9 में से कोई सी एक, 9/15 यानी कि 3/5। ऑप्शन बी क्या है आंसर? ऑप्शन बी 47। ये तो फिर से वही काम हो गया, देखो जरा 52 पत्तों में से 4 पत्ते निकाले, 52C4। प्रोबेबिलिटी चारों के चारों सेम कलर के हो, भाई या तो रेड कलर होता है या ब्लैक कलर होता है ताश के पत्तों में, और कोई कलर होता ही नहीं है। क्यों भाई? या तो ब्लैक होता है या रेड होता है। तो अगर रेड है 26 होने चाहिए, ब्लैक है तो भी 26। कैलकुलेशन कर लो इसकी, आप कैलकुलेशन तो हो जाएगी। मैं कैलकुलेशन नहीं करके दिखा रही, मैं सिर्फ आंसर टिक कर दे रही हूं। आंसर इज 92/133। कैलकुलेशन ये है। 48 देखो जरा, इसने ये पूछा है, इसका फॉर्मूला होता है ऊपर कॉमन पार्ट और नीचे जो नीचे लिखा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो इसने दे रखा है, कितना दे रखा है तुम्हें? 1/4। ठीक है, इंटरसेक्शन नहीं पता तो तुम्हें ये तो पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ किसके बराबर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल? ई कर दो प्लस एफ कर दो माइनस कर दो यूनियन। अच्छा इंटरसेक्शन तो दे रखा है, सॉरी इंटरसेक्शन दे रखा है 1/5। तो ये तो सीधे सीधे हो गया 4/5। ऑप्शन बी, मैंने वो नहीं देखा था बेटा, दे रखा है। ऑप्शन इज बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चाहिए क्वेश्चन नंबर 49। ई दिया, एफ दिया, इंटरसेक्शन पूछ रहा है, करो इसे। प्रोबेबिलिटी दोनों का इंटरसेक्शन और अपॉन में कॉम्प्लीमेंट, जो ऊपर है उसे पी ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट, अपॉन में 1 - PE, ये होगा 1 - PE यूनियन एफ, और ये हमें निकालना आता है 1 - E प्लस एफ माइनस दोनों का कॉमन, अपॉन में 1 - E कितना है? 1/4। तो इसकी कैलकुलेशन ही है जो समय लगाएगी। देखो जरा, ये आएगा एलसीएम कितना सर? देखो जरा 60 और कैंसिल करो 60, तो 4 15 प्लस 20 माइनस 20 5 12 है ना, तो ये आएगा तुम्हारा 20 8 23 23/60 और नीचे 3/4, तो ये होगा तुम्हारा कितना? 37/60 इंटू 4/3। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर 37/45। कितना हो जाएगा? 37/45। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इसने कहा एक डाइस पासे को उछाला, आउटकम अगर ऑड नंबर है तो प्रोबेबिलिटी बताओ वो प्राइम, सैंपल स्पेस तो 6, आउटकम ऑड नंबर है तो बताओ प्रोबेबिलिटी कि वो प्राइम हो। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता है, लेकिन हम इसको बिना कंडीशनल के करेंगे। सबसे पहले ऑड नंबर आने का 1 3 5 और इसमें प्राइम 2 है, तो 3 में से कोई से 2 नंबर, यानी आंसर इज 2/3। क्या है? 2/3। तो कराने तो बेटा मुझे सारे ही थे आज, लेकिन अभी समय भी ज्यादा है और बच्चों का कहना है डेटा समाप्त हो गया है, तो इसी के आगे शुरू करूंगी मैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।